नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से हर वीकेंड में सैटरडे संडे में आपके साथ अलग अलग टॉपिक के माध्यम से बातें करती हूँ, नए नए सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र के बारे में जितनी सही इन्फॉर्मेशन है उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो काफ़ी ये बोल सकते हो कि ऑथेंटिकल नहीं है, या ये कह सकते हो कि जिससे काफ़ी अलग अलग तरह की गैर मान्यता क्रिएट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और आदमी को कई बार अपने सवालों के जवाब प्रॉपर वे से नहीं मिलते। यहाँ तक कि मैं कंसल्टेंट होने के नाते भी ये कहूँगी कि इंडिया वगैरह में बात करते हैं तो टेम्पल के प्रीस्ट होते हैं, जो लोग ज्योतिष करते हैं वही लोग वास्तु करना शुरू कर देते हैं। यूएस वगैरह में भी बात करें तो लोग डिग्री कोर्स के बिना ही वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार सब्जेक्ट जो होता है वो सही तरीके से आदमी की समझ में नहीं आता है और काफ़ी अलग अलग तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ का परफेक्शन तब तक नहीं मिलता जब हम उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करते। हम घर के अलग अलग कॉर्नर को इस लाइव शो के माध्यम से आपके साथ बातचीत करके उसके बारे में क्या रियलिस्टिक होना चाहिए, व्यक्ति दर व्यक्ति क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कुछ ऐसी कॉमन बातें जो हर व्यक्ति को अपने घर में, चाहे किसी भी दिशा का घर हो, कोई भी कंट्री में रहता हो, कोई भी रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन उनको अपने घर के अंदर कुछ ऐसे बेसिक छोटे छोटे वास्तु के टिप्स जो काफ़ी यूजफुल है, जो आपकी लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल है, उसके बारे में इस प्रोग्राम के माध्यम से बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले आपसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम की रचना कैसे होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अंदर मास्टर बेडरूम की रचना के बारे में काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताई गई है। अलग अलग तरह के स्क्वायर फीट के घरों के बारे में मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ पे ऐसी बातें बताई गई है कि मास्टर बेडरूम की रचना के हिसाब से घर में कलर्स कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, फर्नीचर प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, मास्टर बेडरूम के अंदर पति पत्नी के लिए सोने की दशा क्या होनी चाहिए, मास्टर बेडरूम के अंदर जो हम इंटीरियर डेकोरेटिव लाइक जो पेंटिंग, पिक्चर, पोस्टर जो सजावट करते हैं, इंटीरियर करते हैं, तो उसमें क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको ये बता दूं कि हर मास्टर बेडरूम की पोजीशन दिशाओं के हिसाब से फिक्स की जाती है। हम लोग इस प्रोग्राम में हमेशा बातें करते हैं कि लोगों के दिमाग में क्या गलत फहमी है वास्तुशास्त्र के बारे में। तो जब कभी कोई बात कॉमन वास्तुशास्त्र की होती है, आप इंडिया में घर बनाते हो, यूएस में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रिस्ट हैं, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के साथ है, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। तो जो लोगों के पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, गूगल आप करोगे तो जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मास्टर बेडरूम के बारे में फैली हुई है, उसका सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वास्तु के हिसाब से घर बना दो, घर का दरवाजा ईस्ट होना चाहिए। अगर आपका ईस्ट फेसिंग घर है तो आप बिल्कुल सही दिशा में हो। अगर मास्टर बेडरूम आपका है तो वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। मास्टर बेडरूम की आइडियल पोजीशन वहां पे रहने वाले लोगों की पति पत्नी के कॉम्बिनेशन के अनुसार, अगर वो सिंगल मदर है तो फिर उनके जो भी व्यक्ति उस घर का ब्रेड विनर है उसके हिसाब से होनी चाहिए। ये सबसे पहली बड़ी रिक्वायरमेंट है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मास्टर बेडरूम जो है वो अगर साउथ वेस्ट में है तो आपके घर का वास्तु सही है। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। मास्टर बेडरूम की रचना जो है वो हमेशा के लिए वहां पे रहने वाले पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इसलिए सही होनी चाहिए कि घर में जैसे हम किचन का उपयोग ज़्यादा करते हैं, दरवाजे से आते जाते हैं, गैराज का उपयोग ज़्यादा करते हैं, किचन एरिया में हम खाना खाते हैं, तो कम से कम आदमी की नींद होती है तो भी 7 से 8 घंटे की नींद होती है। तो हर व्यक्ति गेस्ट रूम का यूज़ नहीं करता, लेकिन मास्टर बेडरूम का उपयोग ज़्यादा करता है। तो मास्टर बेडरूम के अंदर सो के आप वहाँ अपने आप को पूरे दिन की थकान उतार के रिलैक्स करते हो, एनर्जाइज होते हो, आप फ्री होते हो, थोड़ा फ्रेश फील करते हो। अपने घर में जाने के बाद आपका जो अपने घर का जो वर्ल्ड है वहाँ पे मास्टर बेडरूम की रचना ऐसी है कि आदमी वहाँ पे जाके थोड़ा सा आराम करता है, सोता। कई बार लोग टीवी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का यूज़ करते हैं, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वास्तुशास्त्र में दी गई है। सो मास्टर बेडरूम इज़ मोर लाइक योर पर्सनल कॉर्नर। मास्टर बेडरूम इज मोर लाइक फैमिली कॉर्नर। ये आपके लिए ऐसी दिशा है जो आपको
सुकून फील करवाती है, शांति फील करवाती है, पीस ऑफ माइंड वहां से मिलता है। हम कितने भी स्ट्रेस से अपने घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, बेड पे हम जब लेटते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है चलो ठीक है अभी हम यहाँ पे कुछ सुकून फील कर रहे हैं। तो ये हर व्यक्ति के लिए शांति की दिशा है, आराम की दिशा है। तो कई बार हमें लगता है कि भाई वास्तुशास्त्र करना क्यों चाहिए, फेंग शुई के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई क्यों करने चाहिए। बहुत बड़ी वजह है, जो जगह आपके लिए आराम की हो, जो जगह आपके लिए पीस ऑफ माइंड, मानसिक सुकून, हार्मनी की हो, वहां पे अगर आप बहुत ज्यादा क्लटर क्रिएट करोगे तो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। जो दिशा आराम की है, सुकून की है, शांति की है, वहां पे आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्रिएट कर दोगे तो अशांति हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी, बिकॉज उस तरह की प्लेसमेंट है। जो चीज आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा आरामदायी, आपको राइट डिसीजन देने वाली, आप पति पत्नी साथ में बैठ के मशवरा करते हो, कोई पर्सनल कॉन्फिडेंशियल बात होती है तो आप अपने बेडरूम में अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ डिस्कस करते हो, तो जो आपका व्यक्तिगत तौर पे जो आपको बैलेंस करने वाला, जो आपको संभालने वाला कॉर्नर है, उस कॉर्नर के ऊपर किसी भी वजह से ऐसी रचना हो कि वहां पे आपको सुकून होने के बजाय जाने के बाद गुस्सा आता हो, वो कॉर्नर ऐसा हो कि वहां पे जाने के बाद सोने के बजाय आपको दुनिया भर के ख्याल आते हो और नींद नहीं आती, सब कुछ आता है लेकिन नींद नहीं आती हो। वो कॉर्नर ऐसा है कि वहां पे आपने अपनी प्रोस्पेरिटी, पैसा, कैश, फाइनेंस, लिक्विड कैश, एनी काइंड ऑफ रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हो और वहां से एवरीडे कम होता हो, तो आपकी प्रोस्पेरिटी अगर वहां से खत्म हो रही हो, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ अगर वहां से खत्म हो रही हो, आपकी मानसिक शांति अगर वहां पे खराब हो रही हो, पति पत्नी के रिलेशनशिप में इतने डिस्प्यूट हो कि आप दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के वहां पे मास्टर बेडरूम में रहते हो, या कई बार मैंने तो अपनी प्रैक्टिस के दौरान इंडिया के टॉप लेवल के बिजनेसमैन से लेकर यूएस तक ये देखा है कि काफी वेल नोन लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, लेकिन मास्टर बेडरूम में या तो सिर्फ वाइफ अकेली सोती है या हस्बैंड अकेला सोता है और उसका जो भी लाइफ पार्टनर है वो किसी दूसरे रूम में जाके उस रूम को शेयर करता है। लोगों के सामने सोशल लाइफ में दे आर डिफरेंट बट प्रैक्टिकली दे आर डिफरेंट। वो नाराजगी से बात है तो मुश्किल है, लेकिन कई बार ऐसा है कि हस्बैंड को जल्दी उठ के जाना है, बच्चा छोटा है और उसकी वजह से आप दो अलग अलग रूम को शेयर करते हो तो भी बात समझ में आती है, बट वो मंडे टू फ्राइडे होता है, वीकेंड में फिर भी साथ होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोशल इमेज के लिए एक साथ एक घर में रहते हो लेकिन साथ में आपके दोनों के अंदर रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी शेयर करते हो, तो इस तरह के संबंध जो होते हैं उसका न्यूसेंस, उसकी पेनफुल सिचुएशन, उसका दुख मास्टर बेडरूम की रचना से क्रिएट होता है। हमेशा बीमार रहते हो, ये मास्टर बेडरूम की नेगेटिविटी की निशानी है। दिशाओं के बारे में बात करें तो मैं यही कहूंगी कि वास्तु के हिसाब से जो पूरी दुनिया कहती है कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि नॉर्थ का जो एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फोर्स है, साउथ का एलिमेंट बहुत ही डिफरेंट है, इट्स अ जियोपैथिक एनर्जी। वेस्ट का जो एलिमेंट है वहां पे मेटलिक एलिमेंट है, वहां पे आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो मेटल तत्व होता है, लोह तत्व बोलते हैं उसको, आयन तत्व बोलते हैं, वो जो क्वालिटी होती है वेस्ट की, उस दिशा के अंदर मिनरल, माइंस, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें उस दिशा के साथ बिलोंग करती है कि जो आदमी को स्टेबल करने में हेल्प करती है। साउथ जिस चीज को पकड़ता है जियोपैथिक एनर्जी की वजह से वो चीज कंप्लीटली निष्क्रिय हो जाती है, वहां पे नकारात्मक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो वहां पे बनी रहती है। तो साउथ वेस्ट जो होता है वो आधा कॉम्बिनेशन साउथ का है, आधा कॉम्बिनेशन वेस्ट का है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट इतना अच्छा है मास्टर बेडरूम के लिए तो साउथ वेस्ट बिलोंग तो साउथ के साथ करता है और बिलोंग तो वेस्ट के साथ करता है, तो इसलिए वो सब कार्डिनल दिशा है। इट मीन्स कि मास्टर बेडरूम के लिए जितना साउथ वेस्ट अच्छा है, साउथ का बेडरूम उतना ही अच्छा है, वेस्ट का बेडरूम उतना ही अच्छा है अगर साउथ वेस्ट अच्छा है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ज्यादातर लोग समझते हैं कि मास्टर बेडरूम की रचना सिर्फ साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। गलत मान्यता है, बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। हर व्यक्ति दर व्यक्ति के अनुसार, क्योंकि वहां पे पति पत्नी रहते हो या सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, कोई भी हो सकता है, तो वहां पे रहने वाले जो भी व्यक्ति है उसके अनुसार वो मास्टर बेडरूम की रचना होनी चाहिए। और इसीलिए वहां पे बंदा जो भी जितने घंटे तक की उसकी नींद हो, जो भी आवर्स वो स्पेंड करते हैं, उस जगह का रख रखाव, उसकी रचना, उसके कलर्स कॉम्बिनेशन, सारी चीजें वास्तु के अनुसार उस व्यक्ति के अनुसार बनाई जाती है। मास्टर बेडरूम कभी भी कॉमन दिशाओं के अनुसार नहीं बन सकता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए।
जब कभी आपको कोई भी गूगल इन्फॉर्मेशन देता है या कोई भी बंदा आके कहता है कि आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, गलत है, इसका मतलब इसके पास नॉलेज नहीं है। आप वहीं से अपने आप को रोक लो, बिकॉज ये बहुत ही गलत मान्यता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, अगर हम ये बात मान लेते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका मास्टर बेडरूम साउथ में है, वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, माइट भी नॉर्थ वेस्ट में है, क्योंकि वहां पे भी वेस्ट का हिस्सा पड़ता है, तो जो दशा आपको सक्रिय लगती है मास्टर बेडरूम के लिए, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, क्योंकि उसमें साउथ है, तो ये सभी दशाओं के अंदर मास्टर बेडरूम हो सकता है। उसके अलावा कोई भी दशा में मास्टर बेडरूम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता, नॉर्थ में नहीं हो सकता, ईस्ट में नहीं हो सकता। तो ये जितनी दिशाएं मैंने बताई उसमें आपके लिए मास्टर बेडरूम कैसा रहेगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन हमारा शो ऐसा है कि जो हम आपको कुछ ऐसी कॉमन इंफॉर्मेशन देते हैं जो हर एक के लिए यूजफुल है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सारी दिशाओं में से किसी भी दिशा का मास्टर बेडरूम आपका पड़ता हो, ये सभी दिशाओं में से कोई भी कंट्री में आप रहते हो, कोई भी रिलीजन के साथ बिलोंग करते हो, लेकिन मास्टर बेडरूम में क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो, उसके ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे और किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जितनी दिशाएं मैंने बताई, या फिर आप फिलहाल जहां कहीं रहते हो, जहां कहीं आपका घर हो, टेनामेंट हो, लीज प्रॉपर्टी हो, खुद का घर हो, किसी मोटेल के अंदर एक घर में बना के वहां पे आप रह रहे हो, डजंट मैटर, बच्चा आपका पढ़ रहा हो और आपके मतलब कोई भी फैमिली मेंबर में से किसी की लड़की बाहर डोम में पढ़ती है या वो कहीं बाहर रह रहे हो और वो अपने रूम को मास्टर बेडरूम की तरह यूज करते हैं। सो किसी भी एज ग्रुप की व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन की व्यक्ति हो, या कोई भी कंट्री में रहते हो, वास्तुशास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम के अंदर कभी भी कोई भी वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन नहीं होना चाहिए। पानी के पिक्चर, पानी के पोस्टर, पानी का वाटरफॉल, पानी की एक्वेरियम, एनी काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट डेकोर। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट डेकोरेशन फ्रॉम मास्टर बेडरूम। ये कोई भी दिशा की व्यक्ति हो, ये मैं आपको कॉमन टिप्स दे रही हूँ। दूसरी बात, फिलहाल आपकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, किसी भी वजह से आपको लग रहा है कि एक्सपेंस ज्यादा है, बिजनेस में नुकसान हो रहे हैं, पैसे में नुकसान हो रहा है, ऐसे सारे व्यक्ति जो ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको मैं एक कॉमन टिप्स देना चाहूंगी। जाओ अपने बेडरूम को देखो और वहां पे ये देख लो कि कोई भी मास्टर बेडरूम के अंदर वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन नहीं है ना, अगर हो तो उसको राइट अवे निकाल दो। यहाँ पे लोग मुझे पूछते हैं कि फिर भी रोज रात को सोते वक्त आदमी पानी लेकर सोता है, जैसे आप वाटर एलिमेंट की बोतल या जो भी चीज अपने लिए लेकर सोते हो, तो हर एक को प्यास लगती है, मैं भी रखती हूँ अपने लिए। तो हर एक का क्वेश्चन ये होता है कि रात को सोते वक्त बेडरूम में अगर पानी रखना है तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। मैं उस बात का जवाब देना चाहूंगी, अगर आप रात को सोते वक्त बेडरूम के लिए अपने लिए कोई भी वाटर बॉटल या पानी का जग या कोई भी चीज रखते हैं तो सबसे पहले वो लीड से कवर्ड होना चाहिए, बॉटल का ढक्कन बंद होना चाहिए, या फिर अगर आपने जग रखा है तो कवर्ड होना चाहिए। जैसे ही आप रात को जाते हो, एवरी डे आप अपना पानी लेकर जाओगे, सुबह में उठने के बाद वो पानी जितना बचा हो ना बचा हो आप उसको निकालोगे और उस रूम से निकाल दोगे। सो 24 आवर्स वहां पे पानी का स्टोरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जाते हो और लेकर वापस आते हो उतना पानी आप रख सकते हो। दूसरी बात, काफी घरों में देखा है कि मास्टर बेडरूम के अंदर छोटे से बेडरूम के फ्रीज रख देते हैं, छोटे से रेफ्रिजरेटर रख देते हैं। काफी लोग, मेरे टेक्सास में क्लाइंट थे, वो मेरे सारे प्रोग्राम देखते हैं, हमेशा बोलते मैं मास्टर बेडरूम में पानी कभी नहीं रख सकती। अभी उसके बाद पता चला कि मास्टर बेडरूम के बाजू में एक डैन थी और डैन में उनके पास एक ऐसा फर्नीचर था कॉन्सल टेबल की तरह, वो ड्रोवर वाला था। तो वो ड्रोवर के अंदर उन्होंने कुछ वाटर बॉटल को लगा के रखा था, बट दे अंडरस्टूड कि भाई मास्टर बेडरूम यहाँ है और उसके साथ जुड़ा हुआ डैन जो छोटा सा एरिया होता है सीटिंग के लिए वो सेपरेट है, तो उनको लगा कि मास्टर बेडरूम में पानी नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट कि मास्टर बेडरूम विथ इंक्लूडेड डैन हो तो भी वहां पे पानी की रचना नहीं होनी चाहिए। बाथरूम वगैरह जो होते हैं वो ऑलवेज डोर के, कोई भी दुनिया का मास्टर बेडरूम का बाथरूम ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता जो सेपरेट उसको ना करता हो। सो होल वन रूम जो होती है वहां पे पानी की रचना नहीं होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम में शादीशुदा लोग हो या अनमैरिड हो या कोई भी एज ग्रुप के व्यक्ति हो, मास्टर बेडरूम में कभी भी भगवान का मंदिर, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा या भगवान की मूर्तियों के इतने बड़े बड़े स्टैचू डेकोरेशन के लिए जो लोग यूज करते हैं, गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने काफी लोगों के घरों में देखा है कि सुबह में उठने के साथ सामने भगवान दिखने चाहिए, इसीलिए वो वहां पे भगवान लगा देंगे और हमेशा उनके पैर जो है वो भगवान की ओर जाएंगे।
अगर आप कोई भी तरह की चीज़ में, रिलीजन में या अपनी धार्मिक आस्था को निभाना चाहते हो, उसके डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहते हो, तो मास्टर बेडरूम के अंदर मूर्तियाँ, भगवान की स्थापना या मंदिर, उठ के मंदिर तक जाओ, लेकिन भगवान के मंदिर का टेम्पल मास्टर बेडरूम में पति पत्नी के या शादीशुदा व्यक्ति के मास्टर बेडरूम में नहीं हो सकता। इवन यहाँ तक कि अनमैरिड लड़के या लड़कियाँ हो तो भी उसके मास्टर बेडरूम में भगवान का मंदिर, इस तरह की रचना हमेशा वास्तु दोष क्रिएट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दिशा का बेडरूम हो, लेकिन जब कभी आप सो जाते हो तो आपके बेड के ऊपर, मास्टर बेड के ऊपर कोई भी तरह का बीम या आप जहां पे सोते हो उसके राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर में कोई भी ऐसी रचना हो जिससे वो कॉलम बनता हो, सो बीम या कॉलम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। खास करके जो लोगों की जिंदगी में फिलहाल स्ट्रेसफुल पीरियड है, वो किसी भी वजह से परेशान हो, काम की वजह से हो, शादी की वजह से हो, आपसी रिलेशनशिप में मतमतांतर हो, जो भी रीजन बनता हो, लेकिन जो लोग किसी भी वजह से स्ट्रेस लेवल में है, उन लोगों को कभी भी बिम कॉलम की व्यवस्था के आसपास बहुत ही नजदीक में बैठ रखकर अपने आप को 7 से 8 घंटे तक कभी भी नहीं सोना चाहिए। या फिर जो भी व्यक्ति बीमार रहता हो, किसी के कोई हेल्थ इश्यू है, तो ऐसे लोगों को कभी भी मास्टर बेडरूम के अंदर बीम कॉलम को अवॉइड करके वहां पे उनको बैठना चाहिए, वहां पे उनको सोना चाहिए। बीम कॉलम के आसपास मास्टर बेडरूम का डैन हो और आपने वहां पे सुंदर सा कपल काउच रखा हुआ हो या आपने अपने बैठने की व्यवस्था की हो, सो इस तरह की व्यवस्था वास्तु दोष की निशानी बन जाती है। इसको खामीपूर्ण व्यवस्था वास्तुशास्त्र में माना जाता है। सो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ बीम एंड कॉलम एरिया। जो भी मास्टर बेडरूम की रचना, अगर आप अपने लिए फर्नीचर प्लेसमेंट से बीम कॉलम बनता हो, कोई आप यहाँ पे बैठे और आपके बाजू में इतना टॉल एंड हैवी फर्नीचर हो जो कॉलम नहीं, कंस्ट्रक्शन का कॉलम नहीं, लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो और आपकी हाइट जो होती है, जो भी 3.5-4 फीट जो भी बैठने की बाद की हाइट होती है, और आपने वहाँ पे 12 फीट या 10 फीट या 8 फीट का कैबिनेट खड़ा कर रखा है, तो भी वो कॉलम की जगह ले लेगा, तो भी वो कॉलम बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन का कॉलम नहीं है, लेकिन टॉल एंड हैवी फर्नीचर है, तो भी वो वास्तु दोष की निशानी बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी लाइफ में कॉमन वास्तुशास्त्र के हिसाब से लोगों के घरों में देखी है, मास्टर बेडरूम में किसी भी वजह से पति पत्नी आपसी रिलेशनशिप में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, किसी भी वजह से एक दूसरे से नाराज रहते हैं, किसी भी वजह से घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, चाहे रीजन कुछ भी हो, मदर इन लॉ का हो, इसका हो, उसका, जो भी रीजन हो, वजह कोई भी हो, लेकिन जहां पे भी मतमतांतर है, जहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा है, ऐसे लोगों को अपने मास्टर बेडरूम में नो मैटर व्हाट कोई भी तरह का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आप सोए हो, आपके सामने एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल है, उसके ऊपर एक सुंदर सा मिरर है, तो आप रात को सोते वक्त उस रिफ्लेक्शन को कपड़े से कवर कर लो या फिर खाली चेस्टर रखो एंड मिरर को निकाल दो। अमेरिका में मास्टर बेडरूम के बाजू में जो मास्टर बाथरूम होता है, उसके जो वैनिटी के ऊपर मिरर होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो वैनिटी आपके लिए ड्रेसिंग टेबल का काम करती है। तो अभी जो लेटेस्ट घरों में जो स्मार्ट होम बन रहे हैं उसमें कभी भी मास्टर बेडरूम में मिरर नहीं होता, लेकिन किसी भी वजह से आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो तो उसमें काफी लोग मिसगाइड होते हैं। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा। लोग क्या बोलेंगे कि हाँ बेड के सामने मिरर नहीं है, पल्लवी बेड काफी बड़ा है, राइट या लेफ्ट कॉर्नर के अंदर जाके मिरर को रखेंगे ड्रेसिंग टेबल को और उसका मिरर काफी बड़ा होगा। मिरर जो होता है वो काफी बड़ा रिफ्लेक्शन अपने आप में कैच करने के लिए समर्थित होता है, काफी बड़ी चीज कैच कर सकता है। अब आपको ये देखना है कि आप अपने बेटे को या अपनी वाइफ को उस बेड पे बिठाइए, आप मिरर के पास जाइए, चाहे वो किसी भी जगह पे उस रूम में हो, आपको लगता है नहीं है बट दैट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, आप उनको वहां पे बिठाइए, आप वहां पे जाइए और अपने मिरर के आजू बाजू में चल के किसी भी एंगल से देखो, वो व्यक्ति अगर वहां पे दिखता है इसका मतलब वो मिरर गलत है। सो लोगों को लगता है कि सामने नहीं है और राइट और लेफ्ट कॉर्नर में है तो सही है, लेकिन वो गलत है। नो मैटर व्हाट, मास्टर बेडरूम के अंदर कोई भी व्यक्ति का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेडरूम में हमारे सामने टीवी का स्क्रीन होता है, जब टीवी ऑन होता है तो रिफ्लेक्शन नहीं होती है, लेकिन वो टीवी बंद होता है, डार्क ब्लैक मिरर इमेज वाले टीवी होते हैं, वो तो स्टैंडर्ड है। तो कई बार आप वहां पे सो जाते हो तो आपका पूरा रिफ्लेक्शन उस टीवी की स्क्रीन पे होना शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू बी मेक श्योर कि आप जब सो जाते हो तो आपका मिरर रिफ्लेक्शन फ्रंट ऑफ द वॉल, राइट ऑफ द वॉल, बैक ऑफ द वॉल या बिहाइंड द वॉल, जो आप सो जाते हो तो आपके पीछे आपने कोई भी बॉक्स पलंग या कोई भी तरह का बेड ऐसा खरीदा है जिस बेड के पीछे काफी बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं,
आजकल तो ऐसा फर्नीचर कोई नहीं खरीदता, लेकिन थोड़ा सा पुराना ट्रेड था जिसमें अभी भी अटलांटा में काफ़ी जगह पे मैंने देखा है। तो कभी भी आप सो जाते हो और आपके सर के पीछे कोई भी रिफ्लेक्शन होता हो, चाहे मिरर का ना सही, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स डिज़ाइन में बेड के ऊपर लगे हुए हो, इस तरह का आपने बेड खरीदा हो, तो जब कभी आप सो जाते हो तो आपका मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। चाहे आपके क्लोजेट में मिरर हो, चाहे आपके बेड के इंटीरियर डेकोरेशन में मिरर हो, चाहे कमरे की किसी वॉल पे आपने उसको पूरा मिरर इमेज बना रखा हो, चाहे सीलिंग पे लगे हुए, ऐसा तो नहीं होता लेकिन फिर शायद लगे हो। हर तरह का मिरर जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी वजह से आपने प्रोग्राम सुना और अभी आप राइट अवे उसको नहीं निकाल सकते हो, तो हमें मिरर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्शन से प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे भी वो मिरर लगा हुआ है उसको निकालना, वहाँ पे क्लोजेट के डोर पे हो, कहीं पे भी हो, अगर इम्पॉसिबल लगता हो तो खाली रिफ्लेक्शन के ऊपर कोई भी ब्राउन पेपर, वॉल डेकोरेशन, कोई भी तरह का कर्टन सिंपल वे से उसको कवर कर लो और आप रिफ्लेक्शन को अवॉइड कर लोगे। सो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मास्टर बेडरूम। कोई भी तरह का, छोटा बड़ा कोई भी साइज का मिरर नहीं होना चाहिए। प्लस कोई भी तरह का मिरर डेकोरेशन मास्टर बेडरूम में नहीं करना चाहिए। जो भी आप ग्लास डेकोरेशन की चीज़ें बेडरूम के लिए खरीदते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ आप खरीदते हो जिसका फिनिश लेवल ब्लैक मिरर में हो, या जो रिफ्लेक्ट करता हो, तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन वाला डेकोरेशन होता है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में अलाउड नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी तरह के मिरर रिफ्लेक्शन की वजह से होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो घरों के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ आपसे रिलेशनशिप में बहुत डाउट्स हैं, हम अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई है, और ऐसे कोई भी लोग कोई भी दिशा के साथ रहते हो, किसी भी बेडरूम में सोते हो, किसी भी रिलीजन में हो, उनको सबसे पहले मास्टर बेडरूम के मिरर को अवॉइड करना चाहिए। दो अलग अलग बातें, सपोज आप साथ में नहीं सोते हो, अलग अलग दिशा में सोते हो, वो कहीं पार्टनर अलग सोता है, आप कहीं अलग सोते हो, लेकिन वो मास्टर बेडरूम नहीं है, बट आपका पार्टनर वहाँ पे सोता है और वहाँ पे ये सारी रचना है कि वहाँ पे उनका मिरर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है। तो उस घर में रहने वाले घर के मुखिया, जहाँ पे भी रहने वाले घर के ब्रेड विनर, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी, चाहे वाइफ और काम नहीं करिए, लेकिन फिर भी शी इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज वो ब्रेड विनर है या हस्बैंड वाइफ है। तो जो भी व्यक्ति काम करता हो या ना करता हो, लेकिन उस घर में रहने वाले पति पत्नी की वजह से एक फैमिली बनती है, बच्चे संभलते हैं, पूरा परिवार उनके आसपास जुड़ा हुआ होता है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जहाँ कहीं आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर आपको डाउट है, आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं हो, वो मास्टर बेडरूम में नहीं सोता है लेकिन कोई और दिशा में जाके सोता है, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस व्यक्ति के लिए इक्वली अप्लाई होंगे अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ हो। तो अगर किसी भी वजह से वो सिंगल मदर है या वो सिंगल फादर है, तो वहाँ पे थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन बदल जाएंगे, क्योंकि आप पार्टनर को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप अकेले अपने आप के साथ डील कर रहे हो। तो यहाँ पे बात शंका कुशंका की है ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही अपनी ज़िंदगी अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने मदर के साथ रहते हो, पेरेंट्स के साथ, तो बात बदल जाएगी। मास्टर बेडरूम के अंदर आप काफ़ी जगह पे सुनोगे कि लोग बोलते हैं नेचुरल प्लांट को रख दो, रियल फ्लावर को रख दो। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार मास्टर बेडरूम के अंदर कभी भी नेचुरल प्लांट या कोई भी रियल फ्लावर कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का हनीमून स्वीट है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, जस्ट मैरिड है, तो एक रात के लिए रख सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र और फंग शुई के अनुसार कभी भी हमेशा के लिए परमानेंटली डेकोरेशन में मास्टर बेडरूम में कोई भी तरह के नेचुरल फ्लावर, फ्रेश फ्लावर, लैंडस्केपिंग या नेचुरल फ्रूट्स, कई बार लोग वहाँ पे रखते हैं, उस तरह की रचना नहीं होनी चाहिए। रात को सोते वक्त खाने पीने की चीज़ें बिना लीड यानी कि बिना कवर किए ओपन एरिया में, जैसे आप बेड पे खाना खा रहे हो, आपने खाने का कटोरा वहाँ पे छोड़ दिया, आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वो भी सामान आपने वहाँ पे छोड़ दिया। खाने पीने की चीज़ें खुली मात्रा में, मतलब जिसमें कवर्ड ना हो, बंद करके आपने किसी ड्रॉअर में रखा हो तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि वो कवर्ड पोजीशन, बट ओपन पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। मास्टर बेडरूम हमेशा अपने घर के स्क्वायर फीट के अनुसार, अपने रूम के स्क्वायर फीट के अनुसार ही फर्नीचर रखने की सलाह वास्तुशास्त्र में दी जाती है। अगर आपका बेडरूम 20x20 का हो, किसी का बेडरूम 10x13 का हो, डिफरेंट साइज होते हैं, तो जो भी आपके मास्टर बेडरूम के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार रचना है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ही फर्नीचर बाय करना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत बड़ा सा बेड पहले था, अभी बहुत छोटे से कमरे में रह रहे हो, लेकिन आपने इतना टाइट कंडीशन में उसको रख दिया कि आजू बाजू में चलने की जगह नहीं है। मास्टर बेडरूम में इतना हैवी फर्नीचर है कि एक जगह पे मैट्रेस खड़ी कर दी है, एक जगह पे बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल डाल दिया है, 2-3 और सामान डाल दिए हैं। सो डंप करने के लिए या स्टोरेज बनाने के लिए मास्टर बेडरूम नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुखिया या घर के ब्रेड विनर की पहचान 3 जगह से होती है। पहली बात, घर का मेन एंट्रेंस डोर, जो उसके लिए गुड लक का दरवाजा है, जो उसको पूरी जिंदगी में उसकी भाग्योदय के लिए, उसके गुड लक की जर्नी में उसको हेल्प करता है। वो उसकी गाड़ी के इंजन का काम करता है, वो गाड़ी के पेट्रोल का काम करता है, जो आपको डेस्टिनी तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपके घर का मुख्य दरवाजा। सेकंड ही बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है उस घर की किचन की रचना। किचन जो होता है वो वहाँ पे रहने वाले लोगों की अच्छी हेल्थ देता है। वास्तु अपॉर्चुनिटी और हेल्थ को पहले बिलीव करता है फाइनेंशियल बेनिफिट से पहले। सो घर का दरवाजा जो होता है दैट्स लाइफ लॉन्ग योर अपॉर्चुनिटी कॉर्नर, जिससे आप ऑल ओवर ग्रो हो सकते हो। उसको हम प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर बोल सकते हैं, ना कि पर्टिकुलर एक जगह, लेकिन उसी दरवाजे से आप मॉडल बिजनेस में जा सकते हो, वहीं से आप लिकर स्टोर में जा सकते हो, वहीं से आप अपने आप को हर तरह से आगे बढ़ा सकते हो। इट्स अ प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर। किचन जो होता है वो आपके लिए बेस्ट हेल्थ की निशानी। उस घर में जाने के बाद आप हर तरह से अपने आप को हेल्थी रख पाओगे, राइट डिसीजन ले पाओगे और अपने आप को प्रॉस्परस रख पाओगे, व्यक्तिगत प्रॉस्पेरिटी। और तीसरा होता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम जो होता है वो आपकी स्टेबिलिटी का कॉर्नर है। आपके शरीर के अंदर, आपके पैर के ऊपर पूरे शरीर का वेट वहां पे बना होता है। पैर कभी मना नहीं करते कि मैं इतना वेट नहीं उठाऊंगा। सो मास्टर बेडरूम की रचना जो होती है वो आपके पूरे बॉडी को आपको होल्ड करता है, आपको स्टेबिलिटी देता है। इनसिक्योरिटी जो होती है वो मास्टर बेडरूम से क्रिएट होती है एंड स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की मास्टर बेडरूम से क्रिएट होती है। जितने लोग अलग अलग घरों में रहे हैं और जितने लोगों ने उस घरों में से अलग अलग अच्छा सा रिजल्ट लिया है, वो सारे लोग पुरानी रचना में जहां से आगे बढ़ के वर्टिकल ग्रोथ, सीढ़ियों के एक स्टेप से अगर आप दूसरे स्टेप पे जाते हो, एक राइजर से अगर आप दूसरे राइजर पे जाते हो, तो आपके उस विकास में, आपके उस प्रोग्रेस में आपके मास्टर बेडरूम का योगदान बहुत अच्छा है। क्योंकि पुराने स्टेप पे, पुराने राइजर पे आप सेकंड नंबर पे राइजर पे स्टेबल रहे, तब जाके आप थर्ड पे पहुंच गए। वहीं से गिर जाते तो नीचे आ जाते। सो या तो आप ऊपर जाओगे या आप नीचे जाओगे। उसकी रचना वास्तु नियम के अनुसार मास्टर बेडरूम के साथ जोड़ी जाती है। सो मास्टर बेडरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वास्तु। घर लीज हो, घर आपका हो, आप स्टूडेंट हो और कहीं डोम में जाके पढ़ रहे हो और वहां पे आप मास्टर बेडरूम में सो रहे हो, तो ये सारी रचना कई बार अनमैरिड लोगों के लिए, अविवाहित लोगों के लिए, शादी करवाने के लिए या शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपका मास्टर बेडरूम आपको उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचा सकता है। अभी तक हमने पति पत्नी वाले लोगों के बारे में बात की। अब कोई ऐसा हो कि जो सिंगल मदर हो, वो दोबारा अपने आप को रीयूनियन करना चाहते हो, दोबारा शादी करना चाहते हो। कोई कुंवारी लड़कियां हैं, अविवाहित व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने उनके माता पिता इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, स्टूडेंट है और मास्टर बेडरूम खुद यूज करें, क्योंकि बच्चा अकेला रहता है तो वो फिर खुद ही यूज करने वाला है। स्टूडेंट है, उसको कहीं रखा है आपने, तो वो भी बच्चा खुद ही यूज मास्टर बेडरूम को करने वाला है। तो ऐसी व्यक्ति जो उस घर को सोलो मैनेज करते हैं, या अविवाहित व्यक्ति, अनमैरिड व्यक्ति, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाए या दोबारा अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए बात चल रही है। वो अपने आप को दोबारा वापस अपनी शादीशुदा जिंदगी में या अपने जो भी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम हो चुके हो, ब्रेकअप हो चुका हो या लव मैरिज में ब्रेकअप हो चुका हो, शादी नहीं हुई है, लव मैरिज हुए थे, या फिर लव रिलेशनशिप में वो कंटिन्यू कर रहे थे और किसी भी वजह से अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका हो, चाहे वो गर्ल पार्टनर हो चाहे वो बॉय पार्टनर हो। तो जो लोग अपने आप को अपनी पर्सनल जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोबारा शादी करना चाहते हैं, दोबारा अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी अपने लिए मास्टर बेडरूम उस बिल्डिंग में बना हुआ हो तो भी साउथ, साउथ ईस्ट, वेस्ट या साउथ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए। जो लोग अपने आप को दोबारा कोई लाइफ में सेटल करना चाहते हो, पर्सनल लाइफ की बात चल रही है, बिजनेस के बारे में बात नहीं चल रही, तो ऐसे लोगों को काफ़ी घरों में, अमेरिका में तो मैंने काफ़ी सुना है कि मेरी बेटी 30 साल की हो गई, अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही है, मेरा बेटा 32 साल का हो गया लेकिन उसको लड़की नहीं मिल रही है, या फिर डिवोर्स ही है और उसको दोबारा उसको लाइफ में दोबारा चांस अच्छा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को कॉमन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जितनी बातें मास्टर बेडरूम के लिए बताई गई है, उन सारी दशाओं में
नहीं सोना चाहिए। उनके पास कमरा दूसरा कोई हो, वहाँ पे सो सकते हो। मेरी क्लाइंट न्यू जर्सी में, बहुत सालों से मैं उनके साथ काम करती हूँ। उनकी बेटी सिंगापुर में थी और उसको वहाँ से जॉब के लिए वहाँ पे जाना पड़ गया, और बेटी की उम्र करीबन 32 ईयर्स हो चुकी थी। और पहले तो बच्चे डिफरेंट मूड में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने करियर ग्रोथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो एज कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अभी बेटी ने उसके बाद खुद डिसाइड किया कि ओके ना, अभी मेरे को शादी करने के उनका मूड आ गया और उन्होंने डिसाइड किया कि शादी करनी है। जो सिंगापुर वाला घर था उसमें उन्होंने एक घर को रेंट किया था, जो छोटा सा अपार्टमेंट जैसा था, जिसमें 1 बेडरूम लाइक स्टूडियो जैसा था। तो उस स्टूडियो में तो एक ही बेडरूम हुआ करता था। तो इस तरह की रचना में कई बार आप स्टूडियो में सोते हो, और वो जो बेडरूम जो उनके घर की रचना थी वो पूरी नॉर्थ फेसिंग थी। तो नॉर्थ से आप अंदर जाओगे तो साउथ मिलेगा। स्टूडियो अपार्टमेंट के स्क्वायर फीट बहुत छोटे होते हैं, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। तो उन्होंने बेड जो था वो पूरा साउथ वेस्ट में लगा रखा था। तो साउथ वेस्ट के बेड की वजह से वो लड़की वहीं पे सोती थी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया, वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सिंगापुर से मैंने उनको फेस टाइम पे लाइव कंसल्टेशन में, यहाँ पे पेरेंट्स इंडिया में बहुत, मतलब न्यू जर्सी में थे, काफ़ी टाइम से मैं उनको जानती थी। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे बोला कि भैया मेरी बेटी अब सोच रही है कि उसको शादी करनी है, तो आप उसको कंसल्टिंग दो। और हमने उस घर का वास्तु किया, और सबसे पहले जो वहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट में साउथ वेस्ट में जो बेड था, उस बेड की पोजीशन को वहाँ से हटा दिया। तो आप सोफा कम बेड का उपयोग करो। अगर आपके पास पूरा एक ही कमरा हो, आपकी खुद की सोने की दिशा, अगर आप शादी करना सोचते हो तो आपको साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या वेस्ट में ऐसी रचना को नहीं बनाना चाहिए। तो उससे इट्स नॉट 100% टिप, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि ये 4 दिशाओं से आगे बढ़ने की, व्यक्तिगत लाइफ में रोमांस की, लव की, जो भी ज़िंदगी में दूसरी बार अगर आप अपने आप को एडजस्ट करते हो, और पहली शादी हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, दोबारा अगर आप जोड़ना चाहते हो, तो ये सारे दिशाओं में बहुत वक्त लग जाएगा, जल्दी से अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। तो ये कॉमन टिप्स है सारे अनमैरिड लोगों के लिए, या जो अपने आप को दोबारा शादीशुदा ज़िंदगी में अपने आप को जोड़ना चाहते या रीयूनियन करना चाहते, इन लोगों के लिए ये कॉमन टिप्स है। ये दशाओं में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, होना क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि वास्तु के हिसाब से आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पहली घर में स्लीपिंग पोजीशन होनी चाहिए, सोने की सही दिशा। यहाँ पे भी कुछ बातें हैं, मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते बताऊं कि लोग समझते हैं कि बेस्ट सोने की दिशा ईस्ट टू वेस्ट है। गलत है, बिल्कुल ही गलत है। मैं खुद ईस्ट टू वेस्ट कभी नहीं सोती हूँ। सोने के लिए बहुत सारी सही दिशा हो सकती है। मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आपको बताती हूँ कि सोने की दिशा, अगर आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, आगे बढ़ना चाहते हो, यू हैव टू अचीव लॉट ऑफ स्टफ एंड एक्टिव हो, तो आइडियल दिशा साउथ टू नॉर्थ होगी। अगर आप 55 प्लस हो, 60 प्लस हो, रिटायर्ड हो, आराम से बच्चों के साथ रहना चाहते हो, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स हो, या किसी लाइफ में हो जिससे आपकी सब लाइफ के क्राइटेरिया खत्म हो चुके और आराम से अपनी कंपेनियनशिप को, जिंदगी के एंजॉय करना चाहते हो, आइडियल दिशा ईस्ट टू वेस्ट रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, दोबारा शादी करना चाहते हो, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, जो भी बातें चलती हो, लेकिन अपने आप को कहीं कोई ऐसे लेवल पे लेके जाना चाहते हो जो आपके लिए एम्बिशंस ज़्यादा है और पर्सनल लाइफ के बारे में आप गलत बात में सोचते हो, तो जो लोग ज़्यादा हायर एम्बिशंस है, जिसको अपना करियर बनाना है, पैसा कमाना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है और बाद में अपने परिवार को छोड़ना है, ऐसे लोगों को तूफान की तरह आगे बढ़ने के लिए वेस्ट टू ईस्ट में सोना चाहिए। यहाँ पे उस व्यक्ति के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। सो वेस्ट टू ईस्ट भी सो सकते हो, लेकिन कॉमन वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने मास्टर बेडरूम में नॉर्थ में सर रखकर नहीं सोना चाहिए, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ दिशा में हेड एंड साउथ दिशा में पैर। सो नॉर्थ टू साउथ आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। उत्तर दिशा में सर रखकर किसी भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा में सर रखकर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी तरह के रिलीजन, कोई भी तरह के कंट्री में आपको नहीं सोना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट दिशा में सर रखकर आपके सोने की दिशा नहीं हो सकती। सो नॉर्थ वेस्ट से अपोजिट पैर ऐसे नहीं सो सकते, नॉर्थ ईस्ट में सर और अपोजिट पैर नहीं सो सकते, नॉर्थ में सर और अपोजिट पैर ऐसे नहीं सो सकते। कई बार हम जब घर बनाते हैं, मास्टर बेडरूम की रचना ऐसी हो कि हमारे पीछे मास्टर बेडरूम का एक टॉयलेट की रचना बनी हुई हो, और वहाँ पे आप मास्टर बेडरूम से एंटर करते हो, आप वहाँ से घर में जाते हो, आपका एक क्लोजेट बना हुआ है और आपके टॉयलेट की रचना बनी हुई है मास्टर बेडरूम के, और बेड आपका जो है वहीं उसी दिशा में बना हुआ है
कि जिससे आपके सर के पीछे आपके टॉयलेट की रचना आती हो। यानी कि जब कभी आप सो जाते हो और आपके बराबर पीछे आपके टॉयलेट की रचना आती हो, या फिर जब कभी आप सो जाते हो और एग्जैक्टली आपके पैरों की दिशा में वो टॉयलेट की रचना आती हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 ग्राफ्स बनाए हैं, एक आपके सर के पीछे टॉयलेट पड़ता है, एक आपके पैरों की साइड की दिशा में टॉयलेट पड़ता है, और आप पैरेलल टू टॉयलेट सोते हो, मतलब एक ही लाइन में 90 डिग्री आपके सर के पीछे टॉयलेट है या आपके पैरों की दिशा में टॉयलेट है। इस कंडीशन में बेडरूम कितना भी सही होगा, इस कंडीशन में आप कितनी भी अच्छी तरीके से उस बेडरूम के फर्नीचर, कलर्स, कॉम्बिनेशन, सारे वास्तु के नियम को अप्लाई करोगे, लेकिन बैक ऑफ द वॉल टॉयलेट हो या फ्रंट ऑफ द वॉल आपके बराबर पैरों की दिशा में टॉयलेट पड़ती हो, तो यहाँ से क्रिएट होने वाली टॉयलेट शाह की वजह से वो व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा। नहीं होगा तो बहुत बड़ी बीमारी आ जाएगी, काफ़ी बड़ी बीमारी होने के लिए मेडिकल साइंस के अनुसार काफ़ी वजह हो सकती है। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, सिर्फ वास्तु के बारे में बातें करती हूँ, तो मैंने जो अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो देखा है उसके अनुसार अगर आप पैरेलल टू इस तरह की रचना में सोते हो, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन हो, कोई भी छोटा बच्चा हो जिसके ऑलरेडी हेल्थ इश्यू चलता हो, छोटा बच्चा कई बार माता पिता के साथ सोता है ना, वो उसको सेपरेट तो आप दूसरे दिन बाहर नहीं सुला सकते हो, तो उस तरह की कंडीशन में अगर छोटा सा बच्चा हो और आपके साथ सोता हो, माता पिता नहीं है, छोटा सा बच्चा है, तो भी कोई भी बीमार व्यक्ति के लिए इस कंडीशन में सोना सीवियर हेल्थ इश्यू की निशानी मिल जाएगा, बहुत बड़ी सीकनेस जो कभी जिंदगी को छोड़ के नहीं जाएगी, लाइफ टू डेथ आपके साथ वो बीमारी बनी रहेगी। फिलहाल आप तंदुरुस्त हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ का, लेकिन लगातार इस तरह से रचना से सोते हो तो आपके हेल्थ इश्यू होने के चांसेस है। तो टॉयलेट, इसको टॉयलेट शाह बोलते हैं, उसके पैरेलल कभी भी आपको नहीं सोना चाहिए। मास्टर बेडरूम आपको अच्छी हेल्थ दे सकता है, मास्टर बेडरूम आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, मास्टर बेडरूम आपके पैसा, कैश, फाइनेंस, प्रोस्पेरिटी आपको संभाल सकता है। बैंक करप्सी, फोरक्लोजर, डिवोर्स एंड सेपरेशन, ये सारी चीज़ मास्टर बेडरूम के वास्तु दोष की वजह से वास्तुशास्त्र में पाई जाती है। कभी भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में ऐसा मास्टर बेडरूम नहीं हो सकता जिसमें आप चलो और 2 स्टेप आपका डाउन पड़ता हो, यानी कि मास्टर बेडरूम ऐसा है, दिशा कुछ भी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके घर का फ्लोर लेवल ऐसा और उसमें 2 स्टेप डाउन होता हो, तो उस तरह की संरचना मास्टर बेडरूम के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और वहाँ पे रहने वाले लोगों की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। सेकंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम और उसके पैरेलल नीचे किचन की व्यवस्था है। सेकंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम और उसके पैरेलल नीचे भगवान के मंदिर की व्यवस्था है। सेकंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम है और उसके पैरेलल नीचे आपका घर का सबसे बड़ा बेटा, एल्डर सन या एल्डर डॉटर की व्यवस्था है। ये सारी रचना रिलेशनशिप डिस्प्यूट, फैमिली ट्रबल और प्रॉब्लम की वजह हो जाती है। जहाँ पे माता पिता सोते हैं उसके पैरेलल टू, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, सेम लाइन में आप अपने घर का जो सबसे पहला बच्चा है, पहला लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो दशा बनती हो कि ना बनती हो, डजेंट मैटर, लेकिन नहीं हो सकती, एक लाइन में नहीं हो सकती। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है। वास्तुशास्त्र और फंक्शुई के नियम के अनुसार मास्टर बेडरूम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम लाइट होनी चाहिए, और ज़्यादातर 6 नंबर के अंदर, अगर आपने सीलिंग में लाइट, अमेरिका में ऐसा होता है, अगर आपने सीलिंग में लगाई है तो वो 6 और 8 लाइट हो सकती है। बहुत ज़्यादा हैवी शैंडलियर, आप बहुत पैसे वाले हो, काफ़ी बड़ा बेडरूम बनाया आपने और वहाँ पे आपने इतना बड़ा शैंडलियर मारा है कि वहाँ पे इतनी सारी लाइट शैंडलियर के लगने से हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा लाइट्स वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट लाइट होनी चाहिए, बहुत ही माइल्ड म्यूज़िक होना चाहिए, बहुत ही माइल्ड लाइट होनी चाहिए, क्लटर फ्री रूम होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे मास्टर बेडरूम के अंदर ओवर ज़्यादा डेकोरेशन, ओवर ज़्यादा फर्नीचर, जो यूज़ नहीं होती है ऐसी चीज़ें, इस चीज़ों को डंप नहीं करना चाहिए जो आपके लिए हेल्थ इशू की निशानी बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, मास्टर बेडरूम का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का जो भी बिल्डिंग है, किसी भी वजह से आपका घर ऐसे बना है कि आपके घर के ऊपर से सीलिंग के पास या क्लोज टू बिल्डिंग, आपका मास्टर बेडरूम बिल्डिंग के पीछे है, आपका ये घर बना हुआ है, यहाँ पे आपका बेडरूम पड़ता है और इसके बराबर पीछे से लंबी सी हाई टेंशन लाइन जाती है, इलेक्ट्रिकल लाइन जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेंशन का मतलब लैंप पोस्ट नहीं होता है, हाई टेंशन, वहाँ से अगर हाई टेंशन निकलता है और बराबर पीछे ही उसी सेम वॉल पे आपका बेडरूम पड़ता हो, वहाँ से कोई क्रिक निकलती है,
तो ये दोनों कंडीशन वहाँ पे रहने वाले घर के मुखिया के लिए, मास्टर बेडरूम को उपयोग में लेने वाले व्यक्ति के लिए एक या दूसरे तरीके से नुकसान का वजह बन जाएगा। अगर हाई टेंशन है तो सीवियर हेल्थ इश्यू हो सकती, कैंसर, मेनिंजाइट, काफ़ी बड़ी बीमारियाँ जो आदमी को उसको निकलते निकलते बहुत देर लग जाती है। और अगर पानी या क्रिक की रचना होती है तो वो व्यक्ति वहाँ पे फाइनेंशियल लॉस करके, बैंकरप्सी फाइल करके, फोरक्लोजर फाइल करके वहाँ से निकलेगा। वो प्रॉपर्टी लूज करता जाएगा लेकिन वो कुछ चीज़ गेन करता नहीं जाएगा। सो मास्टर बेडरूम का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर वास्तु के अनुसार सिर्फ इनसाइड इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्लोज टू कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, उसके बाजू में उसी दिशा में स्विमिंग पूल आपने ऐसा बनाया है कि उसके बराबर बैक ऑफ द वॉल पड़ता है और आपका सर उसी दिशा में पड़ता है, तो इस तरह की रचना नहीं हो सकती। लेकिन वो सारी चीज़ डिस्टेंस पे हो सकती है, डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस पड़ता है, तो वो डिस्टेंस पे हो सकती है। सो काफ़ी अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन वास्तुशास्त्र में है, लेकिन आपके लिए कौन से दिशा का बेडरूम सही रहेगा ये आपके पति पत्नी के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। और कभी भी मास्टर बेडरूम में जो बेड आप रखते हो उसके ऊपर आपको 2 सेपरेट मैट्रेसेस नहीं रखने, एक ही मैट्रेस होनी चाहिए। और इसी वजह से अगर किसी वजह से अभी आप हस्बैंड वाइफ नाराज़ हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस कंडीशन में तो 2 सेपरेट मैट्रेस किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, नहीं तो वो फिर सेपरेशन की वजह बन जाएगी। और मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में वेस्ट वॉल पे आपको अपनी ज़िंदगी की हैप्पीएस्ट मोमेंट, जहाँ पे आप पति पत्नी हो, मैरिड हो, बहुत अच्छा समय आपने बिताया है, उसकी जो सबसे अच्छी मोमेंट वाली पिक्चर हो वो खास लगानी चाहिए, रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए। ज़रूरत हो या ना हो फिर भी लगानी है। लेकिन वहाँ पे कोई भी उस पेंटिंग में कोई भी तरह का नायग्रा फॉल हो, पानी हो, ताजमहल हो, इस तरह की चीज़ें नहीं लगा सकते। 7 वंडर में से सिर्फ ताजमहल ऐसा है जो कभी भी किसी भी मास्टर बेडरूम में, मैं तो कभी घर में ही नहीं लगाती, तो कभी भी घर में ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन मास्टर बेडरूम में तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। सो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है। आगे चल के हम मास्टर बेडरूम के बारे में और काफ़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। ये प्रोग्राम कोरोना वायरस की वजह से फ्लोरिडा की कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट है। वैसे तो ये बंद होने वाला था, लेकिन अभी फिर कुछ टाइम तक अभी हम कंटिन्यू आपके साथ कर रहे हैं। सो एवरी सैटरडे 3 से 4:30 बजे फेसबुक पे, इसी पेज पे, ये हमारा बिजनेस पेज है वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट का, यहीं पे हम आपके साथ फेसबुक का लाइव शो करेंगे। क्योंकि जो हमारे वास्तु पल्लवी छलावड़ा के पर्सनल फेसबुक पेज पे जब हम आपके साथ लाइव शो करते थे तो काफ़ी लोग हमें वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल था। इसीलिए हमने यहाँ पे लाइव शो करना डिसाइड किया है। यहाँ पे आप हमारे साथ फेसबुक के लाइव शो में फेसबुक फ्रेंड में हमारा हिस्सा बन सकते हो और यहाँ पे हम आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर कल 3 से 4:30 बजे तक हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें लेकर आने वाले हैं, जो पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, करियर के अंदर आपके लिए कुछ ऐसी सिंपल टिप्स जो हर व्यक्ति अपने घर में अप्लाई कर सकता है, और बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ कल जुड़ने वाले हैं 3 से 4:30 बजे के यूट्यूब के शो के ऊपर। अब हमारा टाइम यहाँ पे शुरू होता है लाइव शो में, जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमें मिले हैं उसके लिए। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विशाल पटेल, और विशाल पटेल ने यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन पूछा है। हाय पल्लवी, your program very good, which is very useful in life. Thank you for your tips. Thank you very much Vishal. I really appreciate कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत वाला वास्तुशास्त्र जो हमारे मैथोलॉजी, हमारे धर्म ग्रंथों से प्राप्त है, उसको सिंपल आज की ज़बान में, आपकी ज़बान में आपको सर्व कर सकूं। और वही मेरी कोशिश रहती है कि सिंपल छोटी छोटी टिप्स के द्वारा, अगर पूरा वास्तु अप्लाई नहीं कर सको तो टेंशन नहीं करना, 2 टिप्स अप्लाई कर लो, 1 टिप्स अप्लाई कर लो। वो 100% के फोल्ट में से अगर आप 1% अप्लाई करोगे तो बाकी की सारी चीज़ वो 99 वो अपने आप कर देगा। तो जितना कर सकते हो डेफिनेटली करो। तो सबसे पहले विशाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर, जो भी आपने हमें यहाँ पे इंस्पिरेशन के लिए इतने सुंदर वर्ड्स दी उसके लिए आई अप्रिशिएट। उसके बाद हमारे पास दुर्गा जी जुड़े हैं। हेलो पल्लवी, दुर्गा ने सवाल पूछा है कि आई हैव मिरर सीन ऑन साउथ वॉल ऑफ मास्टर बेडरूम, इज दैट बैड, एंड इफ सो इज देयर समथिंग कैन आई डू। दुर्गा जी, हमने तो आपके सवाल का जवाब वैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम में दे दिया। मास्टर बेडरूम में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कुछ भी पकड़ लो, उस मिरर का रिफ्लेक्शन अगर आपके बेडरूम में होता हो या आपके बेड का होता हो तो दुर्गा जी वो गलत है।
सो यू कैन ट्राई टू कवर, जो भी आप है वहाँ पे कर्टन कर लो, ब्राउन पेपर लगा दो, वॉल पेपर लगा दो, उसके आगे जाके कोई अच्छा सा पेंटिंग लगा दो। सो रिफ्लेक्शन को खत्म कर लो, बात खत्म हो जाएगी, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद विशाल फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 02/02/1982। अहमदाबाद गुजरात। निशा ओके, वडोदरा में से है। 25/5। Okay, my master bedroom is southeast, which is the best direction for husband and wife. Also, and toilet and bath also southeast. This is remedy for toilet and bath. Please help me. Okay. So पहले ये देखना पड़ेगा विशाल कि आपके और निशा के अनुसार साउथ ईस्ट का बेडरूम ठीक है कि नहीं। विशाल एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि कई बार पति पत्नी का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से अपोजिट होता है। ऐसा कई बार हम घर बनाते हैं तभी भी मिलता है कि हस्बैंड के लिए कुछ और चाहिए, वाइफ के लिए कुछ और चाहिए। तब वास्तु कंसल्टेंट के लिए कुछ बातें चैलेंज वाली हो जाती है कि भैया दोनों को सही हो वैसा घर का दरवाजा कैसे ढूंढा जाए, दोनों के लिए सही हो वैसा बेडरूम कैसे बनाया जाए। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि साउथ ईस्ट का बेडरूम इज गुड फॉर यू विशाल। आप उस बेडरूम के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बेडरूम की दिशा इतनी गलत नहीं है। निशा के लिए हमें कुछ और चाहिए, बट फिलहाल के कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन के अनुसार एज अ वास्तु कंसल्टेंट मुझे बनाना हो तो मैं आपके लिए ईस्ट का बेडरूम पसंद करूंगी। इसके बाद भी ये प्रोग्राम सुन के अगर किसी वजह से आप ईस्ट में शिफ्ट होते हो तो विशाल 2020 के अनुसार इज नॉट आइडियल डायरेक्शन, तो अभी आप नहीं बदल सकते। लेकिन 2021 में आप इस बेडरूम को छोड़ के अपने लिए ईस्ट का बेडरूम बनाओ। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार आप बेडरूम को ना बदल सकते हो, जस्ट लीव इट। अपने कपड़े अपना सामान उधर रखो। रात को सोते वक्त अगर आपके पास ईस्ट में बेडरूम हो तो वहाँ पे जाके आप सो सकते हो। तो आप फिजिकली वहाँ पे रात को सोने के बजाय दूसरा वाला बेड जो ईस्ट में लगा हुआ है उसका उपयोग कर सकते हो। बट ईस्ट इज द आइडिया। साउथ ईस्ट फिलहाल चलेगा क्योंकि अभी मैं आपको ईस्ट में सोने के लिए सजेशन नहीं दे सकती। साउथ ईस्ट का बाथरूम और साउथ ईस्ट का टॉयलेट आपके घर के खर्चे बहुत बढ़ा देगा विशाल। आप फाइनेंशियल वीक हो जाओगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी और निशा की जो रिक्वायरमेंट डेट ऑफ बर्थ से है वो बहुत डिफरेंट है। तो साउथ ईस्ट का बेडरूम डेफिनेटली आपके लिए गलत रहेगा। इसके लिए एक सवाल पूछना पड़ेगा कि फिलहाल आपके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार मेन डोर की पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको साउथ ईस्ट के बाथरूम के लिए रेमेडी बता सकती हूँ। सो यू कैन स्टे ट्यून और आप अपनी इंफॉर्मेशन और हमें यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद हमारे साथ दुर्गा जुड़े हैं। दुर्गा ने लिखा है कि नवंबर 3, 1962 PM। लेकिन दुर्गा जी क्वेश्चन क्या है? हस्बैंड December 13, 1965। हस्बैंड का नाम भी होगा। दुर्गा जी लगता है कि आप हमारे कुछ नए व्यूअर्स हो, पहली बार जुड़े हो हमसे। टुकड़ों में आंसर करो, टुकड़ों में क्वेश्चन पूछो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी कुछ नए लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या पहली बार हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ कि जब कभी अपना कोई भी क्वेश्चन आपको पूछते हो तो आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और अगर आप शादीशुदा हो और क्वेश्चन चाहे आपके हस्बैंड का ना हो, आपकी का हो, उसके बाद भी अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक साथ सबसे पहले लिखना है। फिर आपको अपना क्वेश्चन या कंसर्न लिखना है और साथ में ये बताना है कि आप कौन सी कंट्री से फिलहाल मेरे साथ बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे रेमेडी उस कंट्री के अनुसार, हर कंट्री में रेक्टिफिकेशन के लिए माध्यम, रेमेडी का माध्यम अलग अलग होता है। तो आपको मेंशन करना है कि आप इंडिया से बात कर रहे हो, कनाडा से बात कर रहे हो, वैनकूवर से बात कर रहे हो या जहाँ से भी हो, और हमारे बारे में आप कैसे जानते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लिखकर एक साथ हमें सवाल पूछना है। अगर ये प्रोग्राम आप दोबारा नेक्स्ट सैटरडे हमारे साथ जुड़े या नेक्स्ट संडे हमारे साथ जुड़े, सो आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि वो मुझे याद रहेगा। अगेन व्हेनेवर आप रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हो या दूसरा नया क्वेश्चन पूछते हो, वापस ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपको हमें सवाल पूछना है। दुर्गा जी थोड़ा कंफ्यूजन है, टुकड़ों में आ रहे हो, जितना है उतना मैं लिख रही हूँ। आपका भी अपना नाम नहीं पता है, लेकिन आपने जो फेसबुक लॉगिन यहाँ पे दुर्गा लिखा है उसके ऊपर से मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पे दुर्गा होगा। लेकिन दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जस्ट
पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आओ, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, वापस ये सब लिखना, हस्बैंड का जो आपने लिखा है December 13, 1955 और मास्टर बेडरूम के बारे में पूछा है, तो मैं आपको डेफिनेटली उसके लिए एक्यूरेट आंसर दूंगी। और आपका जो क्वेश्चन है फिलहाल वो आज के मेरे सब्जेक्ट के साथ कंप्लीटली रिलेवेंट है, सो आई वुड लाइक टू गिव यू आंसर। जितना है उतना मैं लिख देती हूँ दुर्गा जी, बाकी आप अपने हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन के बाद दोबारा हो। November 30th, ओके, November 30th, 1968 और 258 उदयपुर, ओके। और हस्बैंड जो है December 13, 1965, ठीक है। इसका बाकी प्लीज, ओके, 10/10 एंड भिलवाड़ा, ओके, ठीक है दुर्गा जी। मैं राजस्थान यहाँ पे आ चुकी हूँ दुर्गा जी, वहाँ पे काफ़ी मैंने गेंसो यूनिट जो होते हैं, जो मार्बल वगैरह की कटिंग कंपनियाँ वगैरह, उनके साथ काम किया है। तो मैं राजस्थान इससे पहले काफ़ी बार आ चुकी हूँ। एक बहुत ही वेल नोन पर्सन है, उनकी कोठी पूरी डिज़ाइन हमने 2012 में बहुत स्पेशल बजट में की थी और उन्होंने मेरे को USA वहाँ पे बुलाया था। सो ये भिलवाड़ा वगैरह सब मैंने देखा हुआ है। सो आप वापस आइए अपनी इंफॉर्मेशन के साथ एंड फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। हस्बैंड का पूरा नाम नहीं है यहाँ पे दुर्गा जी, आपका भी नाम नहीं है। सुनीता जोशी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। सुनीता जी ने लिखा है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी है और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज सजेस्ट द राइट डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ अस। परफेक्ट। सुनीता जी ने अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनके लिए आइडियल सोने की व्यवस्था, यानी कि आइडियल मास्टर बेडरूम, ये कॉम्बिनेशन के अनुसार, पति पति के अनुसार क्या होना चाहिए उसके बारे में पूछा है। अगर किसी भी घर में जाने के बाद आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, अगर किसी भी घर में जाने के बाद आप कंटिन्यूस फाइनेंशियल लॉस में रहते हो, किसी भी घर में जाने के बाद आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता वर्स्ट हो गया, पहले बहुत स्मूथ था बाद में एकदम खराब हो गया, तो सबसे पहले उन लोगों को अपने मास्टर बेडरूम की रचना को चेक करना चाहिए। दीपक जोशी एंड सुनीता जोशी, 9 AM, ओके। प्लेस ऑफ बर्थ वर्जीनिया में, नॉर्थ ईस्ट के घर में रहे। प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखा सुनीता आपने यहाँ पे। कौन से दिशा में फिलहाल आपका बेडरूम है ये भी नहीं लिखा है। सुनीता जी आप नॉर्थ ईस्ट के घर में रहते हो, आपने अपनी फैमिली की सारी नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें लिखी है यहाँ पे। इसके अनुसार मैं बता दूं कि आपका मास्टर बेडरूम जो है वो फिलहाल के कंडीशन में नॉर्थ में हो सकता है या ईस्ट में हो सकता है। फिलहाल मैं ईस्ट में जाने के लिए सजेशन नहीं दूंगी, तो आप नॉर्थ में बना सकते हो टेम्पररी। 2021 के बाद आप अपना बेडरूम जो है उसको आप ईस्ट में चेंज कर दीजिएगा। ईस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए, आपकी स्लीपिंग पोजीशन सुनीता जी साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए। सो आई एम होपिंग कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके बाद मास्टर बेडरूम डायरेक्शन सुनीता जी बता दी हमने। मिस कौर हमारे साथ जुड़े हैं। कौर ने क्वेश्चन पूछा है, पल्लवी जी आई हैव ईमेल्ड यू टुडे विथ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड लेआउट ऑफ बेडरूम्स, प्लीज सजेस्ट। मैम अगर आपने आज ईमेल भेजा है मैं देख लेती हूँ, अगर आज के ईमेल में आपको इसमें प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको आंसर कर देंगे। सीधा आपने क्वेश्चन पूछा, अगर उस ईमेल से रिलेटेड कोई भी फुटप्रिंट आप यहाँ पे लाइव शो में मैसेज कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी ईमेल को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। डिपेंड करता है वक्त के साथ। हमारी कोशिश मैक्सिमम लाइव चैट के क्वेश्चन आंसर लेने की है। लोग इंडिया से, न्यूजीलैंड, लंदन, अलग अलग जगह से देर रात तक जगकर इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना होता है। ईमेल मेरा इतना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है। माय मेन कंसर्न जो लाइव शो में चैट मैसेज में मेरे साथ है, तो जब कभी आप यहाँ पे लाइव शो में हो और आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को लिख रहे हो
तो जितना कंटेंट पूछना है यहीं पे आप रख दीजिए। तो इससे हो सकता है कि आपके क्वेश्चन को लेने के बाद आपको पूरा जवाब दे दी जाए, लेकिन घर या बेडरूम या काफ़ी ज़्यादा लेआउट की इन्फॉर्मेशन होगी और आपने आज ही भेजी है, तो पहले तो मुझे उसको स्टडी करना पड़ेगा, फिर मैं आपको आंसर कर सकती हूँ। बट आई विल चेक। आप कोई भी क्वेश्चन अपने मास्टर बेडरूम के लिए पूछना चाहते हो तो आपको 2-3 बातें मेरे को कहनी है। घर में रहने वाले पति पत्नी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से दिशा के घर के डोर से आप, मतलब कौन सा दरवाजा है आपके साथ, अमेरिका है तो गराज डोर क्या है, और कब से आप इस घर में रह रहे हो। तो मैं उसके हिसाब से जो बाकी के ऑप्शंस बचे होंगे उसमें से आइडियल डोर आपके लिए सिलेक्ट कर सकती हूँ। मास्टर बेडरूम वास्तुशास्त्र में 3-4 ऑप्शन में हो सकता है, एक ही दिशा नहीं हो सकती है। तो अगर किसी वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन नहीं है तो आप सेकंड पे जा सकते हो, सेकंड ऑप्शन नहीं है तो थर्ड पे जा सकते हो। लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है बेडरूम सिलेक्शन का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रख रखाव, उसकी सजावट, वो आपको मेंटेन करनी है। यहाँ पे हमारे साथ एक और नया नाम जुड़ा है, आरोही प्रजापति। हेलो मैम, आई वांट टू नो व्हाट द बेस्ट डायरेक्शन फॉर मास्टर बेडरूम। आई हैव सेंड डिटेल ऑन ईमेल, प्लीज गाइड मी। क्या बात है, मास्टर बेडरूम के सारे लोग सिर्फ ईमेल ही भेजना चाहते हैं। ठीक है, आई विल चेक मिस प्रजापति, मैं इसको देख के आपको बताती हूँ। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपने सभी लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं। अगर नहीं दी है तो ईमेल को लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेक श्योर कि आप सभी लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड वाइफ का, कौन सी दिशा के घर का दरवाजा है और फिलहाल मास्टर बेडरूम कौन सा है। तो अगर सही है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं दूसरे ऑप्शन सजेस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद दुर्गा जी ने पूछा है कि शी इज इन सैंडियागो। ओके, आरोही प्रजापति मैम, डज ट्राइज ceiling consider as a beam in bedroom? Absolutely right. मिस आरोही, अगर आपके घर के सीलिंग की रचना, अगर आपका मास्टर बेडरूम ऐसा है कि वहाँ पे बीम और कॉलम जो होता है, उसमें बीम तो सीलिंग का ही हिस्सा होता है, कॉलम खड़ा होता है, लेकिन बीम तो सीलिंग का ही हिस्सा होता है। तो कोई भी सीलिंग की रचना, अगर आपने सीलिंग में ड्रॉप सीलिंग बनाया है या सीलिंग की डिज़ाइन ऐसी बनाई है, जब आप सो जाते हो और वो छत ड्रॉप सीलिंग की वजह से नीचे आती है, झुकी हुई है, और आप जब सो जाते हो तो वो बीम नहीं है, लेकिन ड्रॉप सीलिंग की वजह से वो बीम का काम करती है। तो उस कंडीशन में आपको बेड को हटा के सोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सो कोई भी तरह की सीलिंग जो काफ़ी शार्प पॉइंटेड हो, या कोई भी तरह की सीलिंग की रचना जो ऐसी हो जिसकी वजह से मास्टर बेडरूम में जब आप सो जाते हो तो कोई पॉइजन एरो, पॉइंटेड पोर्शन आपकी ओर जाता हो, ऐसी आपने सीलिंग की डिज़ाइन बनाई है। ड्रॉप सीलिंग हो, बहुत ज़्यादा सीलिंग के अंदर लोग अलग अलग तरह की लाइट्स लगाते हैं, अलग अलग तरह की 24 लाइट लगाते हैं सीलिंग में जो कलरफुल होती है, या आपने सीलिंग इतनी ज़्यादा हैवी डेकोर वाली की है जो आपके लिए मास्टर बेडरूम में छत की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा गॉडी और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हो। तो ये सारी सीलिंग की वजह से, वास्तुदोष की वजह से भी नुकसान होते हैं, और वो ज़्यादातर नुकसान हेल्थ की वजह से होते हैं। कोई भी तरह के फॉल सीलिंग की हैवी डिज़ाइन और सीलिंग का वास्तुदोष उस व्यक्ति, उस परिवार में रहने वाले वहाँ के लोगों को पर्सनल रिलेशनशिप में स्ट्रेस, क्योंकि हेल्थ के लिए भी स्ट्रेस ही जिम्मेदार होता है, और हेल्थ इश्यू की निशानी बन जाती है। फिलहाल बीमार हो, फिलहाल स्ट्रेस लेवल से गुजर रहे हो, तो सीलिंग ज़्यादातर प्लेन और सिंपल होनी चाहिए। कलर्स कुछ भी हो सकते हैं। सुनीता जोशी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। पल्लवी जी, सम पिक्चर्स फ्रेम्स इन बेडरूम, ओके ओके, रिफ्लेक्टेड योर इमेजेस एट नाइट्स, ओके कंसीडर। देखिए सुनीता जी, अगर आपको अपने बेडरूम में जाने के बाद अच्छी डीप स्लीप ना आती हो, आराम से नींद ना आती हो, या आपके बेडरूम में जाने के बाद आपको एवरीडे ऐसे नाइटमेयर आते हो जो डरावने हो, जिसमें आप डूब रहे हो, जिसमें आप खाना खा रहे हो, जिसमें आप माउंटेन से गिर रहे हो, या कभी भी आपको डीप स्लीप, जैसे छोटा बच्चा आराम से सो जाता है और पूरी स्लीप, उसकी डीप स्लीप इसको बोलते हैं जिसमें आप पूरी सांस ले सकते हो। कई बार मेडिकल साइंस के जुड़े हुए लोगों को पता होता है कि हम सो जाते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सफोकेटेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं, तो हम जब सोते हैं तो हमारी जो नींद होती है वो इतनी पूरी नहीं होती, हम सांस, डीप ब्रीथिंग ले नहीं पाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा खराटे आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, पार्टनर परेशान होता है। अगर आपकी ब्रीथिंग इशू है या इस तरह की कोई भी इशू है, तो मास्टर बेडरूम के वास्तुदोष को फिक्स करने की वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो कोई भी तरह के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग अगर रिफ्लेक्ट करते हो या उससे रिफ्लेक्शन क्रिएट होती हो, तो वैसे पेंटिंग वास्तु के हिसाब से मास्टर बेडरूम में सुनीता जी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे नहीं होनी चाहिए।
सो उसको अवॉइड करना चाहिए या उसको कंप्लीटली निकाल ही देना चाहिए, रिमूव ही करना चाहिए, क्योंकि वो तो सिंपल है, वो वास्तु दोष बनने के बजाय उसको निकाल के दूसरी जगह पे डाल दो, वहां पे मत रखो। उसके बाद हमारे साथ शिवाली मेहता जुड़े हैं, एक नया नाम है। थैंक यू वेरी मच शिवाली, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन लाइक वास्तु लीविंग के लाइव शो में आपका स्वागत है। उन्होंने सवाल पूछा है कि पल्लवी जी थैंक्स फॉर योर एजुकेटिंग अबाउट द वास्तु। दिस इज शिवाली, ओके हियर, सॉरी जॉइन योर सेशन लेट टुडे, I if not covered want to check, is it okay to hold the bed on the southwest direction of the second level, but it is about the garage, is that okay? शिवाली, इस फेसबुक के लाइव शो में जो कोई नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये लाइव शो बहुत टाइम से चल रहा है। एवरी सैटरडे 3 से 4:30 बजे हम आपके साथ फेसबुक पे बात करते हैं। एवरी संडे 3 से 4:30 बजे हम आपके साथ हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पल्लवी छेलावड़ा वास्तु शोज, उसके ऊपर बात करते हैं। उसमें आप सब्सक्राइब हो सकते हो चैनल के साथ, फिलहाल तो फ्री सब्सक्रिप्शन है, और अलग अलग तरह के टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बारे में जो भी मान्यता है उसके बारे में बात की जाती है कि उसमें से सही मान्यता कितनी है और गलत मान्यता कितनी है और एक्चुअली क्या होना चाहिए। और जो भी लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछते हो उसमें आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना क्वेश्चन पूछना है। आप कौन सी कंट्री में, कौन से स्टेट में आप फिलहाल रह रहे हो और किस तरह से आप हमारे बारे में जानते हो। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप एवरी सैटरडे फेसबुक पे, एवरी संडे यूट्यूब पे हमारे लाइव शो का हिस्सा बन सकते हो। कल भी हमारा 3 से 4:30 बजे का लाइव शो यूट्यूब के ऊपर है, और जो भी बात कॉन्फिडेंशियल हो या किसी वजह से आप यहाँ पे लाइव चैट में अपनी बात नहीं पूछ सकते हो, उन लोगों को हमारा जो ईमेल एड्रेस है 123vastu vastu@gmail.com पे वो हमें ईमेल भेज सकते हैं। जब कभी आप लाइव शो में कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछते हो, इसमें से किसी भी 4 लोगों को फ़ोन करके उनके साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और हम आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और किसी भी एक व्यक्ति को पूरा फुल कंसल्टेशन फ्री दिया जाता है, जिसमें वो अपना घर बता सकता है, वो अपना बिजनेस लोकेशन बताया जाता है। तो ये लाइव शो का एक कॉन्सेप्ट है। और जब कभी इस प्रोग्राम में आप जुड़ते हो और जो भी क्वेश्चन आंसर आपने यहाँ पे पूछा है वही बात आप नेक्स्ट वीकेंड में या दोबारा पूछते हो, तो आपको उस व्यक्ति की वो जो भी इंफॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ की वो रिपीटेड हमें यहाँ पे दोबारा अगेन एंड अगेन सेम इन्फॉर्मेशन को बताना है। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, बहुत टाइम से लाइव शो चल रहा है, हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये व्यक्तिगत कंसल्टेशन नहीं है कि मुझे याद रह जाए। सो व्हेनेवर यू रिपीट योर क्वेश्चन उस पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के बारे में, तो आपको उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ अगेन एंड अगेन देनी है। सो शिवाली जी, अगर आप इस प्रोग्राम में लेट जुड़े हो तो मैं आपको बता दूँ कि यही प्रोग्राम को आप दोबारा हमारे यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, और जो पुराना जो भी पार्ट आपने मिस किया है उसको आप दोबारा वापस सुन सकते हो, ताकि इसमें आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा। और अगर आप इस फेसबुक के ऊपर भी ये लाइव शो इसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस इसके ऊपर भी आप दोबारा उसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच जो आपने हमारे साथ यहाँ पे अभी आप ज्वाइन किए हो, लेट ही सही लेकिन जुड़ तो गए हो। और जो आपने यहाँ पे अपने बारे में क्वेश्चन पूछा है कि if not cover, wanted to check buy home where master bedroom in southwest direction on second level, but it is मास्टर बेडरूम के ऊपर अगर आपका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, मान लेते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो मास्टर बेडरूम की रचना सही है और उसके बराबर नीचे गराज पड़ता हो, तो उस तरह का मास्टर बेडरूम वास्तुशास्त्र के अनुसार हो सकता है। सिर्फ मास्टर बेडरूम के बराबर पैरेलल टू नीचे किचन पड़ता हो, मास्टर बेडरूम के बराबर लो उसके बिलो द मास्टर बेडरूम भगवान का मंदिर पड़ता हो, लॉन्ड्री रूम की रचना हो, या बिलो द मास्टर बेडरूम किसी भी वजह से आपके घर का पहला बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसकी व्यवस्था हो, तो उस कंडीशन में वो मास्टर बेडरूम की रचना गलत हो जाएगी। लेकिन गराज हो, और अगर पता नहीं आपके लिए साउथ वेस्ट का गराज सही है कि नहीं, क्योंकि गराज की एंट्री शिवालिक घर का मेन दरवाजा बन जाती है, घर की मेन एंट्री बन जाती है। आप आगे चल के इस लाइव शो में जुड़ें, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप पुराने एपिसोड भी देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। इसके बाद दुर्गा जी जुड़े हैं, लविंग योर शो, थैंक यू वेरी मच दुर्गा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अप्रिसिएशन के लिए। द मिरर आर इन द बाथरूम एंड नाउ द मिरर्स आर इन बाथरूम एंड नॉट बेडरूम। हाँ जी, मैं आपका सवाल अपने तरीके से समझ पाई कि आप पूछना ये चाहते हो कि बाथरूम में मिरर हो सकता है लेकिन बेडरूम में नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट।
मास्टर बेडरूम का जो बाथरूम होता है, आई डोंट नो आप अमेरिका में हो कि कहाँ पे हो, वो ज़्यादातर हमेशा सैलियागो में हो तो आप यूएस में हो, शायद आपने आगे लिखा था, तो बाथरूम में मिरर हो सकते हैं। लेकिन बाथरूम के मिरर ऐसे हो कि बाथरूम में मिरर है लेकिन बेड एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट पड़ता हो, तो फिर आपको डोर बंद रखना पड़ेगा। सो बाथरूम में कितने भी मिरर हो सकते हैं, वास्तु ये कहता है कि बेड का रिफ्लेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप बेडरूम में जाके वो बाथरूम के मिरर को यूज कर सकते हो, लेकिन बेडरूम के लिए बेड का पूरा रिफ्लेक्शन बाथरूम के मिरर में होता हो तो बीच में डोर बंद रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन में वो मिरर आपके वैलिड है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है दुर्गा जी की ओर, व्हाट कलर फर्नीचर इज गुड फॉर आवर मास्टर बेडरूम। दुर्गा जी, वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी कोई बात कॉमन नहीं होती है। कभी भी कोई भी व्यक्ति का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर किस साल में बना है, 2020 में, 1995 में, 1989 में, 1990 में, तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर उस पीरियड फ्रेम के अनुसार, उस साल के अनुसार कैलकुलेट की जाती है। और जो परिवार वहां पे रहता है, पति पत्नी, उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वहां पे उस प्रॉपर्टी पे उन्होंने 5 साल खत्म किए, 2 साल खत्म किए, 15 साल खत्म किए, उसके हिसाब से सवालों के जवाब बदल जाते हैं। कॉमन वास्तु शास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम का फर्नीचर डिपेंड करता है कौन सी दिशा का कमरा हो, लेकिन अगर आपके पास कॉमन वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी दिशा का बेडरूम हो, कोई भी दिशा के पति पत्नी हो, तो आइडियल फर्नीचर सिर्फ और सिर्फ वुड का होना चाहिए। लकड़ी का फर्नीचर, एनी काइंड ऑफ वुडन फर्नीचर अच्छा होता है। उस वुड की फ्रेम है लेकिन उसके ऊपर का जो फिनिश लेवल है वो शायद लेदर का बना हुआ हो, उसके ऊपर का फिनिश लेवल टेपेस्ट्री का बना हुआ हो, तो वो सब चलेगा। लेकिन वुडन फर्नीचर ऑलवेज मास्टर बेडरूम के लिए सही माना जाता है। वुडन फर्नीचर में मैपल वुड, महागनी वुड, ब्राउन वुड, आइवरी वुड, जो रोज वुड बोलते हैं जिसको, इस तरह के मटेरियल जो होते हैं उसको सबसे अच्छे माने जाते हैं। लेकिन मैंने कई बार टेक्सास, डलास में ऐसा काफ़ी देखा है कि वो लोग बेड खरीदते हैं, उसके पीछे का जो हेडबोर्ड होता है वो इतना हैवी होता है और उसके ऊपर कोई अलग अलग तरह का स्नैक बना हुआ होता है, या हेडबोर्ड के ऊपर जो भी एंटीक फर्नीचर जब आप खरीदते हो तो पीछे के हेडबोर्ड के ऊपर कुछ भी अलग अलग तरह के, कोई भी तरह के एनिमल के पिक्चर्स बने हुए हो, या कोई भी ऐसे डिज़ाइन वहाँ पे बनी हुई हो जो स्नैक फॉर्म में बनता हो, तो लकड़ी का फर्नीचर होने के बावजूद भी वास्तुशास्त्र के अनुसार बिहाइंड द बेड जो हेडबोर्ड होता है वो हमेशा प्लेन होना चाहिए, हाइट वाला होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी तरह के लायन, टाइगर, आपके सर के पीछे आप सो जाते हो तो वाइल्ड एनिमल के पिक्चर्स, पोस्टर, पेंटिंग बेड के ऊपर के डेकोरेशन में या अबाउ द बेड जो वॉल पे अगर आप वाइल्ड एनिमल्स के पिक्चर लगाते हो तो इस तरह की रचना वास्तु में गलत मानी जाती है। सो वुडन फर्नीचर इज द बेस्ट। जो कलर्स कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया, आप रिपीट करके भी सुन सकते हो, उस तरह के लकड़ी के बेड। फिलहाल कोई बीमारियां घर में हो, फिलहाल घर में कोई स्ट्रेस हो और मेटल बेड हो और आपके पीछे हेडबोर्ड के ऊपर लाइन लाइन बनी है और हेडबोर्ड सॉलिड ना हो, तो ऐसे लोगों को ये प्रोग्राम सुनने के बाद, मार्केट में हेडबोर्ड तो सेपरेट मिलता है, कोई भी बेड पे जाके आप लगा सकते हो, तो उनको सॉलिड हेडबोर्ड बनाना चाहिए पर लकड़ी का फर्नीचर मास्टर बेडरूम में पसंद करना चाहिए। स्क्वायर फीट या बेडरूम की फर्नीचर के जो साइज होते हैं वो अपने बेडरूम के स्क्वायर फीट के अनुसार फर्नीचर रखने के बाद आपका बेडरूम ऑलवेज स्पेसियस होना चाहिए। मैंने खुद के मास्टर बेडरूम में बहुत ही लेस फर्नीचर रखा है, सबसे ज्यादा कम फर्नीचर मास्टर बेडरूम में होना चाहिए, नॉट हैवी एंड बहुत ज्यादा। जितना आपका मास्टर बेडरूम स्पेसियस होगा, पुराने जमाने में खटिया वास्तुशास्त्र के हिसाब से डिजाइन की गई। पुराने जमाने में लोगों के पास 1 या 10 मिलियन के घर नहीं थे, वो खेतरों में सोते थे, फार्म में सोते थे। जो खेतरों में सोते थे, खुली जगह, बारिश, पानी, मॉस्किटो, बीमारियां तो उस वक्त ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो लोग 120 साल जीते थे, 98 ईयर्स ओल्ड जीते थे। वो लोगों की उम्र का जो एज ग्रुप था वो बहुत ज्यादा था। अभी आप और मैं $1 मिलियन के बेडरूम में सोते हैं, आप और मैं इतने ज्यादा एयर कंडीशन में, इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया में सोते हैं। जितनी बीमारियां हमें होती है, हमारी एज ग्रुप 70, 85 प्लस से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन लोग खुले एटमॉस्फेयर में, खुली जगह में खटिया पे सोते थे। सबसे बड़ी वजह क्या थी? खाट के 4 पहिए होते थे, उसकी लाइन होती थी, एयर सर्कुलेशन का फोर्स उसके आसपास इर्द गिर्द से घूमता रहता था। जितना आप
लाइव एरिया में रहोगे, जितनी सफोकेशन कम होगी, जितने आपके बेड के अंदर हैवी फर्नीचर कम होगा, जितनी बेड के नीचे सारे वो आप उसके लिए जो स्टोरेज होता है, आपने मार्केट में देखा होगा कि आपको स्टोरेज वाला फर्नीचर मिलता है, तो आप स्टोरेज कहते हो, लोग वहाँ पे कुशन डाल देते हैं, तकिया डाल देते हैं, एक्स्ट्रा बेड डाल देते हैं। तो बॉक्स बेड वास्तु में अलाउड नहीं है। बॉम्बे वगैरह में जगह कम होती है, लोग अपने फर्नीचर के अंदर नीचे बेड निकाल के वहाँ पे अपने बर्तन भी डाल देते हैं, अपना क्लटर भी डाल देते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था वास्तु में गलत व्यवस्था मानी जाती है। लाइट फर्नीचर, बहुत ही कम सामान बेडरूम में, और जितना खुला खुला और स्पेसियस बेडरूम होगा उतनी वहाँ पे एनर्जी इतनी अच्छी रहेगी कि आप पूरी दुनिया से फाइट करके अपने बेडरूम में जाओगे, पूरे ज़माने से लड़के कंपटीशन में, बिजनेस में इधर उधर जाओगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो पीस में आपको समझाने की कोशिश करें, वो अनुभूति, वो फीलिंग आपको लाइट फर्नीचर प्लेसमेंट वाले मास्टर बेडरूम में हो सकती है। बहुत ही सुंदर से बहुत ही सॉफ्ट कलर बेडरूम में होने चाहिए, या तो फिर न्यूट्रल विथ, डिफरेंट करता है कैसा टोन, क्योंकि वो फिर बेडरूम के सिलेक्शन पे जाता है। लेकिन जो कलर्स आप मेरे पीछे देख रहे हो, क्रीम, आइवरी, बेज, ब्राउन, न्यूट्रल कलर है। इस तरह के कलर की रचना मास्टर बेडरूम में ज़्यादातर वॉल पे होनी चाहिए, और एक कलर वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड, थोड़ा सा उसको एक्सन वॉल बोल सकते हो, एक वॉल आपकी एक्सन वॉल हो सकती है, और वो एक्सन कलर आपको अपने बेडरूम के दशा के हिसाब से सिलेक्ट करना है। ये सबसे बेस्ट बेडरूम होता है। आप अपने बेडरूम को ऐसा बनाओ कि वहाँ पे जाने के बाद आप कितनी भी दुनिया में टेंशन हो, जैसे ही पैर रखोगे आपको वहाँ पे तुरंत नींद आ जाए, वहाँ पे बैठ के आपको दूसरों का ख्याल नहीं आए, वहाँ पे बैठ के आपको और गुस्सा नहीं आए और पीस मिले, तब ये समझना कि आपने अपने सारे प्रोग्राम से जो भी डेकोरेशन वगैरह किया है उसके हिसाब से, कलर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने बेडरूम को परफेक्ट बनाया है। तो एनर्जी आपको अपनी फीलिंग के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा, पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा अपने आप पता चल जाएगी। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो उतना सबसे पहले मास्टर बेडरूम को फिक्स करो। हेल्थ के इशू हो, मैंने उसके लिए टिप दिया आपको, फाइनेंशियल इशू हो तो उसके लिए भी आपको बताया है। सो ज़्यादातर मास्टर बेडरूम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर दशा के बेडरूम में अवॉइड करने से आपको फ़ायदा हो सकता है, और वो कॉमन टिप्स थी: मिरर, वाटर, हैवी फर्नीचर, क्लटर एंड गलत तरह का फर्नीचर, यानी कि जो बेडरूम के बेड की रचना होती है उसमें काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना एंड ट्राई टू अवॉइड बीम एंड कॉलम, वो अच्छे मास्टर बेडरूम की रचना आपके लिए वास्तु के अनुसार बनेगी। यहाँ पे कुछ और नए नाम हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें मिस कौर है, गुरविंदर, डेट ऑफ बर्थ नवंबर 18, 1964, 8 AM जलंधर। ये नाम गुरविंदर जी हमारे साथ काफ़ी पुराने व्यूअर्स हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं और यूट्यूब पे भी होते हैं। तो ये हमारे रेगुलर व्यूअर है। इन्होंने दोबारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एवरी टाइम वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आई अप्रिशिएट, ये बहुत ही सही तरीका है जिससे कंसल्टेंट आपको राइट अवे आंसर दे पाता है, मुझे आपको बताना आसान हो जाता है। तो गुरविंदर जी ने अपने बारे में सवाल पूछा है, नवंबर 18, 1964। सतवंत, ओके, गुरविंदर जी सतवंत की वाइफ का नाम सतवंत है, 10 जुलाई 1968। आपको तो सतवन जी को हम बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। आज 11 जुलाई है, वो 10 जुलाई को पैदा हुए थे, तो कल ही उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। सो सतवन जी, मेरी ओर से और वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम की ओर से आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमें, वी स्लीप इन नॉर्थ ईस्ट बेडरूम, ओके, मेल यू टुडे काइंडली, ओके। सो सतवन जी, आपके और गुरविंदर जी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने इस प्रोग्राम में मास्टर बेडरूम का जो आज का सब्जेक्ट था उसमें आपको एक बात कॉमनली बताई थी कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में कभी भी पति पत्नी का मास्टर बेडरूम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 2-3 फॉल्ट हो जाते हैं गुरविंदर जी। पहली बात कि नॉर्थ ईस्ट में आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बेडरूम नहीं होना चाहिए।
कॉमन वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैरिड व्यक्तियों का बेडरूम जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अब आपके पास कुछ और ज्यादा घर के अंदर कमरे दूसरे भी स्ट्रक्चर में तो हमेशा बने होते हैं, 2 या 3 बेडरूम वाले घर होते हैं, या फिर गेस्ट रूम हो बट आप उसको एज अ मास्टर यूज कर सकते हो क्योंकि आप वहां पे सोओगे। तो आपके पास अगर आपके घर में नॉर्थ का कमरा बना हुआ हो, ईस्ट का कमरा बना हुआ हो, नेक्स्ट ईयर बदलना अगर ईस्ट का हो तो, या साउथ ईस्ट का कमरा बना हुआ हो तो वहां पे आप सो सकते हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कमरा आपके लिए आइडियल नहीं है गुरविंदर जी। सो आप देखिए क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर ये जो मैंने दिशाएं बताई वो ऑप्शंस ना हो तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कौन सी दशा के कमरे आपके पास अवेलेबल है वो दीजिए, उसमें से कम लॉस वाला या बिल्कुल सही कमरा सिलेक्शन करने के लिए मैं आपके लिए हेल्प कर सकती हूँ, ताकि मुझे दशा के हिसाब से पता हो। सो गुड लक। विशाल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल पटेल ने लिखा है कि मेन डोर इज अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके सो आपने विशाल और शायद निशा के बारे में अपने सवाल पूछा था। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट दशा का दरवाजा है विशाल, आप फिलहाल कहाँ पे हो? अहमदाबाद गुजरात में हो कि यहाँ पे अमेरिका में हो? विशाल आप एक काम करो, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे अनुसार शायद आप गुजरात से हो क्योंकि इससे पहले काफ़ी बार हमारे साथ जुड़े थे तो मेरे को थोड़ा बहुत आपके बारे में याद है। शायद ट्यूशन क्लासेस का आपने सवाल पूछा था विशाल, तो मैं आपको उसके बेस पे बताती हूँ कि आप इंडिया में हो और आपके पास एक ही दरवाजा, आप अमेरिका में नहीं हो, आपके पास गराज डोर नहीं है, उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ आपको, इस कंडीशन में अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का घर का दरवाजा है तो साउथ ईस्ट का जो बाथरूम है वो आपके लिए फाइनेंशियल लॉस की निशानी बन जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपका हाउस हो या अपार्टमेंट बिल्डिंग हो उसके पीछे जाके देखो। अपार्टमेंट बिल्डिंग होगा तो डिफरेंट रेमेडी होगी, लेकिन सिंगल फैमिली होम है, टेनामेंट बोल सकते हो आप इंडिया में, या अकेला घर है आपका जो आजू बाजू में स्पेस हो राइट लेफ्ट में, तो आप अपने बैक ऑफ द बाथरूम के पीछे के एरिया में जाओ और जहाँ पे आपका बाथरूम बना हुआ हो उससे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार जहाँ पे भी विशाल आपका बाथरूम, हम लैंडस्केपिंग से आपका वास्तु दोष फिक्स कर सकते हैं। ये मान लो कि आपका बाथरूम है यहाँ पे विशाल और ये आपकी साउथ ईस्ट दिशा पड़ती है। अगर आपका ये साउथ ईस्ट का बेडरूम बना हुआ हो और आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस हो तो आपको लैंडस्केपिंग से साउथ ईस्ट से फर्दर आगे फॉरवर्ड जाना है, आगे की साइड में, और वहां पे जाके आपको लैंडस्केपिंग से बाहर के एरिया में जाके एक आपको फेंस बनानी है। लकड़ी की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, वाइनल की हो सकती है, किसी भी मेटल की हो सकती है। तो उस फेंस को जो भी आपके घर के स्क्वायर फीटेज है, सपोज आपकी जो साउथ ईस्ट की बाथरूम जिस वॉल पे लगी हुई है उसकी मान लो कि 30 फुट की वॉल है, तो 30 फुट की वॉल में आपको आगे जाके करीबन 6 से 12 फीट तक लंबी एक फेंस बनानी है, जिसको बिल्डिंग से आपको पहले एक्सटेंड करनी है ऐसी 2-2.5 फीट और उसके बाद ऐसे 12 फीट। वो आप बना दो, आपका बाथरूम जो है वो साउथ ईस्ट से निकल जाएगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में हो, टाउन हाउस में हो और अगर आप ये स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते हो तो फिर आपको सेकेंडली उस पूरे बाथरूम के अंदर फिलहाल एक सिंपल टिप्स करनी है। जितना हो सके उतना उस बाथरूम में पोर्ट प्यूरी, रग, टॉवेल, जो भी अलग अलग तरह के पिक्चर पोस्टर पेंटिंग जितने हैं वहां पे आपको डीप रेड, लाइट ऑरेंज, महागनी, इस कलर्स कॉम्बिनेशन के अंदर ब्राउन, मस्टर्ड, ऐसे कलर के डेकोरेशन पहले तो आपको उस बाथरूम में मैक्सिमम करने पड़ेंगे। उस बाथरूम को आपको डीप रेड एंड बेज पेंट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके लिए एक प्रोडक्ट रेमेडी अप्लाई करनी पड़ेगी। सिर्फ कलर्स और सिर्फ पेंटिंग उसके लिए काम नहीं करेंगे विशाल। वो सारा करने के बाद विद इन 90 to 120 डेज में पैसे खर्च होने या नुकसान होना फाइनेंशियली बंद हो जाएगा। इट मीन्स कि ये एक्टिव हो गया। तो उसकी जो रेमेडी है बाथरूम के लिए, प्रोडक्ट रेमेडी, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में कलर्स कॉम्बिनेशन और बिना तोड़फोड़ की सारी रेमेडी सजेस्ट करते हैं। मुझे नहीं पता आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है कि नहीं, लेकिन आप रेगुलर व्यूअर हो ये पता है, तो आप मेरा ईमेल एड्रेस लिखो 123vastu@gmail.com। वहां पे अगर वो स्ट्रक्चर में बाहर कुछ नहीं कर सकते हो विशाल, तो कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ, प्रोडक्ट रेमेडी के साथ ही इलाज कर सकते हो।
लेकिन अगर स्ट्रक्चर में बाहर आपके पास स्पेस हो तो सिंपल लैंडस्केपिंग से स्क्वायर फीट को मेजरमेंट करके आपको 1/3 उसको बढ़ा देना है और हमेशा लाइफ टाइम बाथरूम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दोनों आंसर है आपके पास। आप अपने स्ट्रक्चर और लेआउट को देखो और देखो कि आपके लिए क्या सूटेबल है। आपको फर्दर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं ईमेल के थ्रू कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पूरा फ्लोर प्लान चाहिए और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि वो बाथरूम साउथ ईस्ट में जाता है कि नहीं। अभी तो मैं सिर्फ आपकी बातें पढ़ रही हूँ और आपके सवाल के जवाब दे रही हूँ। सो आप मुझे वो भेजोगे, घर के सारे लोगों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, घर का फ्लोर प्लान, कौन सी साल से आप इस घर में रहने आए हो, और वो जो बाथरूम आपने भेजा है पर्टिकुलर उसके पिक्चर्स भेजनी है। तो इसके बाद मैं आपको उस जगह में बिना तोड़फोड़ रेमेडी सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन बाथरूम की कोई भी रेमेडी नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई भी दिशा का बाथरूम पड़ता हो, साउथ वेस्ट का, साउथ ईस्ट का, साउथ का, 100% परफेक्शन रेक्टिफिकेशन के द्वारा परफेक्ट हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा मुश्किल कभी नहीं होती है, वो इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग रेमेडी नहीं होती है, वो 100% वर्कआउट हो जाती है। 2-3 बातें समझनी पड़ती है कब से आप इस घर में रहने आए। इससे ये पता चलता है कि घाव कितना गहरा है, वास्तु दोष कितना फैल गया है, और उसके बेस पे वो रेमेडी सजेस्ट की जाती है और वहां पे रहने वाले पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। मिस कौर हमारे साथ जुड़े हैं। मिस कौर ने लिखा है कि वी लिव इन कनाडा, सतवंत। ओके, ग्रेट। उसके बाद दुर्गा, हस्बैंड नेम कमल, क्या मैसेज, माय हाउस एंट्रेंस इज। दुर्गा जी प्लीज सारी चीज कंबाइन कीजिए, आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मैम। पहले तो आप दुर्गा हो कि नहीं वो भी नहीं लिखा है, सिर्फ आपका ये आपने जो फेसबुक से आप जुड़े हो उससे पता चल रहा है। काफी लोगों के क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे मैम, जस्ट कम विद, एक साथ आ जाओ। आपने जो अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ दी है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख ली है, आपके और आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपने दिया कमल। वापस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम ले लेगा दुर्गा जी। प्लीज दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सब चीज एक साथ लिखो और एक साथ लिख यहाँ पे भेजो। मैं इसी प्रोग्राम के दौरान आपका सवाल ले लूंगी। मिस कौर जुड़े हैं। माय ओके, माय मेन एंट्रेंस टू ईस्ट फेसिंग, गराज इज अ साउथ ईस्ट। ओके, करेक्ट। आपने सतवंत और इन्होंने अपने बेडरूम के लिए हमें सवाल पूछा था, लेकिन सतवंत जी ये बात मैं समझ गई कि आपके पास ईस्ट का बेडरूम है, ईस्ट का दरवाजा है, इसका मतलब आपके पास ईस्ट का बेडरूम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो फ्रंट डोर है, कनाडा में रहते हो, राइट। ओके, और फिर आपने ये भी लिखा है कि आपके पास गराज जो है वो साउथ ईस्ट का है, तो वो ऑप्शन भी नहीं बचता। सो मिस सतवंत आप ये देखो कि फिलहाल आपके पास घर में कितनी दिशा के कमरे अवेलेबल हैं जिसको आप बेडरूम बना सकते हो, जिसमें आप रात को सो सकते हो, गेस्ट रूम सही या कोई भी तरह का रूम सही, जो जिसको आप बेडरूम के तौर पे यूज कर सकते हो। वो कितने ऑप्शंस है वो डायरेक्शन के साथ बताओ तो मैं इसके लिए समाधान ढूंढ सकती हूँ। अगर कुछ नहीं बचेगा तो फिर मैं नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम की रेमेडी सजेस्ट करूंगी। सो आप देखिए कि कितने और ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, इसके बाद हमारे साथ एक और नए क्लाइंट जुड़े हैं, नेम इज ओके कालिया। हेलो पल्लवी जी। ओके, जीमी कालिया। विद्या राणा जुड़े हैं। विद्या राणा हमारे रेगुलर व्यूअर्स से, हमेशा हमारे साथ हर प्रोग्राम में रहते हैं, प्रोग्राम की प्रशंसा करते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है बीच में कुछ टाइम पहले उनके साथ बात करने का मुझे मौका भी मिला था। इन्होंने एक बार एक और क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉल अपार्टमेंट विथ मैनी मेंबर्स इन हो, ओके, इट इज डिफिकल्ट टू चूज पर्टिकुलर बेडरूम डायरेक्शन एज पर देयर, ओके, डेट ऑफ बर्थ। सो व्हाट इज सजेशन? वेरी नाइस। देखिए, हमेशा जब लोगों से बात करते हैं तो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में पता चलते हैं। अगर हम यूएस के बारे में बात करते हैं, बाहर की कंट्री में बात करते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है। मेहमानों को खाना खिलाने के लिए फॉर्मल डाइनिंग होता है, खुद परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नूक एरिया होता है, फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने के लिए ब्रेकफास्ट एरिया होता है, तो काफ़ी ज़्यादा, एक से ज़्यादा बेडरूम होता है। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है, चाहे अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, चाहे स्टूडियो हो, जैसे विद्या मैंने थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया था कि एक ही कमरा हो, जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट, और आप अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कमरा डिसाइड नहीं कर सकते, विच इज़ ओके, लेकिन सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं तो सोते होंगे ना। अगर आपका एक सिंगल स्ट्रक्चर है, एक ही पूरा कमरा है, मान लो कि लिविंग रूम है विद्या जी, और वहाँ पे जाके 5-6 लोग सोते हैं, तो वो जो व्यक्ति सोते हैं उनके लिए वो जो दशा है, बात तो एक ही रूल्स है, अगर वो बेडरूम के फॉर्म में ना से वो जमीन पे सोते हो या सोफे पे सो जाते हो या जो फॉर्म में सोते हो,
लेकिन जो व्यक्ति वहां पे सोता है उस कमरे की दशा वास्तु कंसल्टेंट के लिए तो उतनी उपयोगी है। और वहां पे 4-5 लोग सोते हैं, हम 4-5 लोगों का भी देख लेंगे कि उनके लिए वो कमरे कितने सूटेबल है कि नहीं, और फिर स्लीपिंग पोजीशन के माध्यम से फिक्स कर सकते हैं। बड़ा सा कमरा हो विद्या, तो भी वहां पे उस कमरे में अगर मान लो कि बड़ा 20x22 का कमरा है और स्टूडियो अपार्टमेंट है, सामने किचन है और सीधा एक बड़ा सा रूम है, 4 लोग वहां पे सोते हैं, 4 दोस्त वहां पे सोते हैं, या वो स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं, या हस्बैंड वाइफ वहां पे सोते हैं अपने बच्चे के साथ, तो भी वास्तु तो सेम ही जाएगा विद्या जी। हमें हर एक का नाम, डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी, वो सारे उस कमरे की जो दशा पड़ती है उसको देखना पड़ेगा, और उस कमरे में कंपास को रखकर ये देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति इस रूम के नॉर्थ में है, ये इस व्यक्ति साउथ वेस्ट के कौन से दशा में है, और उसके हिसाब से वहां पे सोने वाले लोगों की बेड पोजीशन से या मूवमेंट को फिक्स करके हम आराम से उस चीज़ों को बदल सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज सेम। आप वहां से दूसरे कमरे में जाओ या उसी बड़े कमरे में अगर 4 लोग सोते हैं, पहले तो ये तो देखना ही पड़ेगा विद्या जी कि उन 4 लोगों के लिए आइडियल क्या है या उन मल्टीपल लोगों के लिए आइडियल क्या है, और सजेशन वैसे ही देने पड़ेंगे। सो एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा विद्या जी। उसके बाद हमारे साथ एक नए क्लाइंट जुड़े हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी है और आज हमें ईमेल पढ़ने का ही नहीं मिला है, बट फिर भी मैं अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगी। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं कि आने वाले समय में हम अपना फेसबुक का लाइव शो इसी पेज के ऊपर, वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट के बिजनेस पेज के ऊपर ही करने वाले हैं। प्रमोशन किसी भी पेज पे होता हो, लाइव शो यहीं पे होगा, तो इस बात को आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। और कल का हमारा जो यूट्यूब का लाइव शो है 3 से 4:30 बजे का, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा। और आज हम आपके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर इसी टॉपिक के बारे में, मास्टर बेडरूम एंड वास्तु शास्त्र के बारे में इंस्टाग्राम के ऊपर भी बात करने वाले हैं, और वो टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे के बजाय 30 मिनट्स का रहेगा। सो आज से हम अपना रेगुलर इंस्टाग्राम का शो वापस शुरू करने वाले हैं। तो आज हम आपके साथ 5:30 बजे से 6 बजे तक 30 मिनट्स के लिए वापस इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ेंगे, और टॉपिक हमारा यही रहेगा, मास्टर बेडरूम एंड बाथरूम, मास्टर बेडरूम एंड वास्तु टिप्स। तो उसके बारे में, मास्टर बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड बाथरूम के बारे में जो टिप्स बाकी है वो हम इंस्टाग्राम पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ सकते हो। यहाँ पे जो हमारे दूसरे क्लाइंट जुड़े हैं, जिमी कालिया, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है अप्रैल 12, 1977, पंजाब इंडिया, टाइम 12:20। ओके, टीम जिमी कालिया। ओके, वाइफ मोनिका कपूर। ओके, उसकी डेट ऑफ बर्थ है May 7, 1973। ओके, क्वेश्चन आपका क्या है? सो यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स है, जिमी कालिया, जो अपनी वाइफ मोनिका जी के साथ जिस घर में रह रहे हैं, उनको कुछ टाइम से करियर में प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो, और उन्होंने अपनी हस्बैंड वाइफ के अनुसार अपने लिए राइट बेडरूम की दशा पूछी है। ओके, आपके लिए 2-3 सजेशन है। पहला सजेशन ये है, मिस्टर जीनी, आप और मोनिका कल का हमारा शो जरूर देखिए, क्योंकि कल हम करियर और पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। उसकी जितनी भी टिप्स है वो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है उसके अनुसार। लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर आपके पास ऑप्शंस है, दूसरे कमरे हैं मास्टर बेडरूम के अलावा, तो आपने पूछा है कि मास्टर बेडरूम इज इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, तो ये लाइन जो है ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली है, मेरे को ये क्लैरिटी नहीं समझ आती है। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि वास्तु के अनुसार आपके लिए सबसे अच्छी दशा, मास्टर बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड दी बेस्ट इज अ वेस्ट, तो आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है या वेस्ट में हो सकता है। एंड थर्ड प्रायोरिटी इज अ साउथ। फिलहाल अगर आप अपने करियर में कोई भी परेशान हो, 2017 से जो आप बोल रहे हो कि नेगेटिव जा रहा है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ सिंपल टिप्स चीनी, आपके और मोनिका दोनों के लिए किसी भी कीमत पे कोई भी रूम में सोने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन 2017, 18, 19 और 20 तक
आप ईस्ट दिशा का बेडरूम यूज नहीं कर सकते। सिंपल, आप अपना सारा सामान वहीं पे रखो, लेकिन रात को सोते वक्त अगर आपके पास दूसरे सारे ऑप्शंस घर में अवेलेबल हो, सबसे बेहतरीन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का है। लेकिन अगर वो मास्टर बेडरूम पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट का पड़ता हो तो उसको कंप्लीटली आप वहां पे ना सो। साउथ ईस्ट के बेडरूम में आप नहीं सो सकते, नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में नहीं सो सकते और नॉर्थ के बेडरूम में नहीं सो सकते। लेकिन नॉर्थ के बेडरूम में आप तभी सो सकते हो जब आपके पास वेस्ट का ऑप्शन ना हो, नॉर्थ वेस्ट का ना हो। तो मैं रेमेडी करके आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। आइडियल इज अ नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट। तो आप देखिए, और सोने की दशा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अगर आपको अपने करियर में इंप्रूवमेंट चाहिए तो साउथ टू नॉर्थ। लेकिन मेरे बोलने से जाके साउथ टू नॉर्थ नहीं सोच सकते, आपको प्रैक्टिकली देखना है कि वहाँ पे कितना वायबल ऑप्शन है। अब ये प्रोग्राम कोई भी सुनता है मैंने साउथ टू नॉर्थ कहा, लेकिन पीछे बेडरूम का बाथरूम पड़ता हो, पीछे बेडरूम का दरवाजा पड़ता हो, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन स्ट्रक्चरल लेआउट। बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको ये देखना है कि कौन सी वास्तु के प्रिंसिपल या फॉर्मूला इस प्रैक्टिकल साइड पे अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में काफी लोग बोलते हैं कि हमारे बेडरूम के पीछे विंडो है। तो इंडिया में कहा जाता है कि जहां पे विंडो पड़ती हो वहां पे उस जगह पे आप सर रखकर नहीं सो सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंडिया के लिए, कनाडा, न्यूजीलैंड, लंदन, अमेरिका के लिए बात बिल्कुल नहीं है। इंडिया में विंडो खुलती है, हम खोलते हैं, एयर सर्कुलेशन का फोर्स आने देते हैं। वास्तु के अनुसार जब आप सो जाते हो तो आपके बेड के पीछे एक सिंपल वाला ऑर्डिनरी हेडबोर्ड अलाउड नहीं है, अगर वो सॉलिड ना हो, अगर वहां से हवा जाती हो तो वो भी अलाउड नहीं है। तो पीछे विंडो कहाँ से अलाउड हो सकती है? वहां पे आपके साथ धोखाधड़ी होती है, चीटिंग होती है, स्टेबिलिटी कॉर्नर वीक हो जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में हो, आप सोते हो साउथ टू नॉर्थ, पीछे विंडो है, तो आप सो सकते हो। यहाँ पे ज्यादातर घर जो होते हैं वो सेंट्रल एसी, सेंट्रल हीट से होती है, तो यहाँ की विंडो ओपन नहीं होती है। लेकिन आप यूएस में हो और आपकी विंडो ऐसी हो कि आप खोलते हो, तो आप उसको बंद रखो। आप इंडिया में हो और आपको सोने के लिए साउथ टू नॉर्थ दिशा मिलती है और आपको सर के पीछे विंडो लगती है, लेकिन आप उसको बंद रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कॉन्सेप्ट वास्तु का ये है कि सोने वाले के सर के पीछे से एयर सर्कुलेशन का फोर्स जो है वो लीकेज होकर एनर्जी जो है उसके पीछे से बाहर नहीं चली जानी चाहिए, वहां पे इकट्ठी रहनी चाहिए। लेकिन आप जैसे ही विंडो ओपन करते हो एनर्जी बाहर चली जाती है, उसको एक्सेस मिलता है, तो उस कंडीशन में आप सो नहीं सकते हो। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में वो विंडो हो लेकिन वो दरवाजा बंद हो, बहुत ही अच्छा सा 4 लेग वाला बेड हो, पूरा एयर सर्कुलेशन उसके आजू बाजू में जहाँ पे आपको वो एनर्जी फोर्स उस घर में वहीं पे घूमता हो, तो उस कंडीशन में आप सो सकते हो। लेकिन सोने के पीछे कोई भी विंडो ओपन होती हो तो उस कंडीशन में आप नहीं सो सकते हो। और भी कुछ लोग हमारे साथ है, लेकिन आज हमें इंस्टाग्राम का शो भी करना है जिसमें हम मास्टर बेडरूम के साथ बाथरूम के कुछ मास्टर बाथरूम के रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ डेफिनेटली जुड़िए। और कल संडे हम आपके साथ 3 से 4:30 बजे बातचीत करने वाले हैं करियर इंप्रूवमेंट एंड पर्सनालिटी। तो करियर के अंदर अपनी पर्सनालिटी का क्या रोल होता है, उसके लिए क्या सिंपल टिप्स रहेगी जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। सो आने वाले समय में फेसबुक के ऊपर हम इसी पेज पे जहाँ फिलहाल आप आज जुड़े हो उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। नमस्कार। एक राह और सही दशा जो जिंदगी बदल